या उसी को रैंडम वेरिएबल कहते हैं, या उस अगर एक्स मतलब आउटकम के करस्पॉन्डिंग होगा जो रिजल्ट आता है उसी को एक्स बोलते हैं। एक मिनट मैं लिखता हूँ तो लिख के क्लियर होगा। सो हाँ क्या बोल रहे हो, जो सीडीएफ लिखते हैं उसकी बात? नहीं सीडीएफ नहीं सर, उसमें जो नहीं लिखते एक्स इज लेस देन एक्स लिखते हैं, सो जो एक्स जो छोटा वाला स्मॉल एक्स होता है और बड़े वाले एक्स में डिफरेंस क्या होता है सर, वही उसी में डिफरेंस। अच्छा ये जो जैसे रैंडम वेरिएबल जब मैं डिफाइन कर रहा था तो ऐसे लिख रहा था ना, ओमेगा बिलोंग्स टू सैंपल स्पेस एक्स ओमेगा, जैसे एक्स ओमेगा लेस देन इक्वल टू स्मॉल एक्स, फिर ये लिख रहा था दिस शुड बी एन इवेंट। यस सर। सो जैसे इसका नोटेशन था एफ इनवर्स इंटरवल है दिस, ठीक? तो समझ गए, लेकिन ना कभी कभी मानता नहीं है ना सर क्या बोला। बिल्कुल सही किया, अच्छा है पूछना चाहिए, जब भी कंफ्यूजन हो तो पूछ के क्लियर करना चाहिए, तुम्हारी वजह से और लोगों का भी है ना डाउट हो सकता है, क्लियर हो जाएगा। सो देखो यहाँ पे जो x है ना ये होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ऐसा होता है, ठीक है? तो ये जो स्मॉल x है ये रियल नंबर है, हाँ? कोई भी आर्बिट्री पॉइंट ले सकते हैं। यस कोई भी आर्बिट्री पॉइंट, हाँ वो कैपिटल x के कोडोमेन से यस बिलोंग करेगा ना। हाँ वो कोडोमेन से, ओमेगा जो है हम लोग का रेंज, यस वो कोडोमेन से है एक्चुअली, लेकिन जो एक्स ओमेगा से वो रेंज से होगा, ये ओमेगा रेंज से होगा, ये यहाँ से होगा, मतलब एक्स ओमेगा की वैल्यू रेंज, हाँ ये तो रेंज हो गई ना, ये तो रेंज हो जाएगी, यस। सो ये एक्स, हाँ एक्स ओमेगा जो है ये भी रियल नंबर में ही होगा, लेकिन ये रेंज होगा, ये तो कोडोमेन में बिलोंग कर रहा है, बट सेट ऑफ एक्स ओमेगा को रेंज बोलेंगे। इसी को रैंडम वेरिएबल हम लोग बोल देते हैं, जो रेंज होता है उसी को रैंडम वेरिएबल जनरली बोलते हैं। यस रेंज को ही रैंडम वेरिएबल बोलते हैं, हाँ वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल, या स्मॉल एक्स कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कुछ भी, है ना, एनी रियल नंबर, मतलब किसी पॉइंट को दर्शाता है। हाँ ये कहने का मतलब इसका ये है कि तुम माइनस इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक की प्रोबेबिलिटी निकालोगे बाद में। सो जब तुम ये लिखते हो ना x लेस देन इक्वल टू x, तो इसको लिखते हैं ना हम एफ एक्स एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। सो हर रियल नंबर के लिए ये एक इवेंट होना चाहिए, ये एक इवेंट है। सो दिस इज एन इवेंट फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, स्मॉल x कुछ भी हो सकता है, ठीक? सो यहां कोई भी x रियल नंबर हो सकता है। ओके और किसी को कुछ डाउट है? एक मिनट चार्ज पे लगा दूं। কালকে না গেলে শনিবার থেকে যাবে, কালকে অনেক ঝামেলা আছে, এক নেমন্তন্ন ইয়ে ঝামেলা, बोलो ও যাবে ওর বাবা নিয়ে যাবে ওকে। Sir, X and Y poison random variable is which mean one, then probability of minimum XY equal to 1 क्या होगा सर, कैसे निकालेंगे? सो डिस्ट्रीब्यूशन निकालो मिनिमम का, ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स कॉन्सेप्ट लगा सकते हो चाहो तो, वैसे भी निकल जाएगा। কার বাড়িতে যেন বাবার কে খেয়ে मिनिमम का कॉन्सेप्ट लगाओ, ওই যে ওর বন্ধুটা রূপসা, সেখানেই 200 টাকার একটা সাইকেল ওই নিয়ে এসেছে, সে দোকানে গিয়ে तुम ग्रुप में क्वेश्चन पूछो, कोई ना कोई सॉल्व करके भेज देगा तुम्हें, है ना, ये इजी क्वेश्चन है। আমি আর ও আর বাবানের বন্ধু तुम चाहो तो पहले सीडीएफ निकाल लो, उससे पीएमएफ आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी।
শিশিরের দাদাটা যেটা হচ্ছে টাকানি টাকানিটা কি বড় ছেলে? ওই বউটা যেখানে দোকান খাতা নিয়ে বসে, ওটার একটাই ছেলে কুনাল। তো ওর মা বউটা হ্যাঁ, ওই তো ওর জন্মদিন ছিল, বিরিয়ানি খাইছে সেদিন। আবার একাডেমি ছিল রোববার। एकेडमी से सीखे ना ओरा। पता नहीं बगल से भी आवाज आ रही है, लोग बात कर रहे हैं बंगाली में, जो आवाज कर रहे हैं मतलब बात कर रहे हैं बगल में। आपका है हाँ ये इधर से बगल से आवाज आ रही है। सो ओके चलो, तो हम लोग ये पोर्शन कर चुके हैं, ये वाला कर रहे हैं। सो अच्छा, लास्ट क्लास में हमने डिफाइन किया था मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल, है ना, तो मिक्स को कंटिन्यू करता हूँ। फिर वो सीडीएफ को कैसे, सीडीएफ से पीएमएफ कैसे फाइंड करना है ये भी देख रहे थे, बताया भी था। फिर सीडीएफ से पीडीएफ कैसे निकलेगा। तो डिस्क्रीट में तुम्हारा सीडीएफ से, एक मिनट, ठीक है। सो डिस्क्रीट में क्या था कि लाइक सिंपली तो मैं ये बता रहा था मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल। थोड़ा सा मिक्स की बात करता हूँ ना। सो हम लोगों ने स्टार्ट किया था, सर थोड़ा रिवाइज कर दीजिए, मैं उस क्लास में नहीं था, अच्छा तो मेरा टेस्ट चल रहा था। सो हमने, है ना, हमने देखा जो रैंडम वेरिएबल वो 3 टाइप का है, एक डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस, मिक्स्ड, ठीक है। सो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल, है ना। सो হ্যাঁ, আমাকে সাইকেলে নিয়ে যাবে। এটা কে আমি দেখো আগে, চোখ দিয়ে দিয়ে। ওটা আমার ছেলে। तो मिक्स का डेफिनेशन कोई बताओ क्या था, চোখে আরেকটা তোমার চশমা পরিয়ে। कोई भी इसको याद हो। हाउ टू डिफाइन मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल। सर अनकाउंटेबल है। देन रेंज तो कंटिन्यूअस का भी अनकाउंटेबल होता है, उसके बाद क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ h इक्वल टू s नॉट इक्वल टू 0 फॉर सम पॉइंट, कम से कम एक पॉइंट होगा जिस पे नॉन जीरो होगा। सो ये था कि रैंडम वेरिएबल रैंडम वेरिएबल इज मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल। मतलब इस पे बहुत सारे क्वेश्चन जैम में आए हुए हैं, है ना, जो बुक्स में तुम्हें नहीं मिलेगा, ये तुम्हें समझना पड़ेगा, अभी क्वेश्चंस करेंगे। सो रैंडम वेरिएबल x इज मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल इफ एंड ओनली इफ जो रेंज ऑफ x है या सपोर्ट ऑफ x है इज अनकाउंटेबल and probability x is equal to x is non-zero for some x belongs to R। ध्यान रखना, यहाँ for all नहीं लिखा है मैंने, for some लिखा है, तो ये सब वर्ड का मैथमेटिक्स में मीनिंग है। सो मैंने यहाँ लिखा है for some, तो मतलब एक भी मुझे मिल गया तो ओके है, और for all लिखेंगे मतलब हर रियल नंबर के लिए होने चाहिए, जो कि कॉन्टिन्यूअस के डेफिनेशन में आता है वो, है ना। तो ये मिक्स्ड का डेफिनेशन है कि इसका रेंज अनकाउंटेबल सेट होगा एंड प्रोबेबिलिटी किसी एक पॉइंट पे, मतलब कम से कम एक पॉइंट पे मास नॉन जीरो रहेगी, है ना। तो जैसे क्या है ना कि ये अनकाउंटेबल रेंज है, तो ये डिस्क्रीट नहीं हो सकता, क्योंकि हम जानते हैं कि रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट है अगर उसका रेंज काउंटेबल है, ठीक है, यही डेफिनेशन था। और किसी पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो हो रही है तो ये कॉन्टिन्यूअस नहीं हो सकती, क्योंकि हम जानते हैं कोई रैंडम वेरिएबल कॉन्टिन्यूअस है अगर हर रियल नंबर पे मास जीरो। अगर मैं कंपेयर करने के लिए डेफिनेशन लिख दूं तो हमने डिस्क्रीट का जब डेफिनेशन लिखा था, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का जो डेफिनेशन लिखा था, सो वो कुछ ऐसा है कि a random variable is discrete if and only if, क्या है डेफिनेशन, क्या हुआ डेफिनेशन, रेंज ऑफ x इज काउंटेबल। सो रेंज ऑफ x इज काउंटेबल, ठीक है।
सो रेंज ऑफ x इज काउंटेबल सेट। इतना ही काफी है डेफिनेशन। ओके, फिर कॉन्टिन्यूअस का अगर डेफिनेशन लिखूं मैं, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, तो इसका जो डेफिनेशन है क्या है, अ रैंडम वेरिएबल, सो अ रैंडम वेरिएबल x इज कॉन्टिन्यूअस इफ एंड ओनली इफ, क्या लिखूं, सो प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल, यहां फॉर सम नहीं लिख रहा हूं मैं, फॉर ऑल है ना, फॉर ऑल बोल रहा हूं मैं, सो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, सो कोई भी x ले लो उसके लिए ऐसा रहेगा ये, ठीक है। सो ये तीनों का डेफिनेशन एक बार देख लो। चलिए थोड़ा सा अब सीडीएफ हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है। सो ओके देखिए, सो नाउ ठीक है, डेफिनेशन ओके है। अब हम लोग सीडीएफ लास्ट क्लास में देख रहे थे, तो सीडीएफ में क्या है कि जैसे एक सीडीएफ लिख रहा हूं मैं, एफ, इसका नाम देता हूं मैं एफ डी ऑफ एक्स, सो डी स्टैंड्स फॉर डिस्क्रीट, ठीक है। सो एफ डी ऑफ एक्स, ये 0 है व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0, 1 व्हेन एक्स इज मोर देन इक्वल टू 0, ठीक। इक्वल टू हटा देते हैं यहां से ऊपर वाले से ना, सो लेस देन 0, ओके। और आप ये देख पा रहे होगे ये डिस्क्रीट का सीडीएफ है ना, क्योंकि कई सारे प्रॉपर्टी है। तो डिस्क्रीट के सीडीएफ के लिए क्या प्रॉपर्टी है, सीडीएफ इज या fx इज द सीडीएफ ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इफ एंड ओनली इफ। यूनिक प्रॉपर्टी क्या होती है डिस्क्रीट के सीडीएफ की, हाँ पीसवाइज कांस्टेंट, हाँ पीसवाइज कांस्टेंट है ना, टुकड़ों में कांस्टेंट फंक्शन होगा, पीसवाइज कांस्टेंट रहेगा, हाँ सिर्फ जंप रहेगा, ओनली जंप्स होगा उसमें है ना, कांस्टेंट फंक्शन होगा जंप के साथ, कोई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पार्ट नहीं आएगा उसमें। सो अब यहां भी ग्राफ बनाएंगे तो इजी आप देखना है इसका ग्राफ, तो सिंपली 0 के पहले वैल्यू 0 है और 0 के बाद वैल्यू 1 है, ठीक है। तो ये 0 पे जैसे इसका जंप है और 0 यहां से देख सकते हैं आप। तो प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0 क्या है यहाँ पे, 1 है, जो जंप है आपकी वो प्रोबेबिलिटी है उस पॉइंट पे। सो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0 आपकी 1 है एक्चुअली, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0 1 है। तो ये सीडीएफ हुआ, ग्राफ हुआ, ये पीएमएफ है एक्चुअली है ना, इसको पीएमएफ बोलेंगे, पीएमएफ लिखा चुके हैं हम है ना। सो दिस इज अ पीएमएफ, तो उसको हम बाद में देखोगे, इसको डीजेनरेट रैंडम वेरिएबल बोलते हैं ना। किसी डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा हो कि एक ही पॉइंट पे पूरे मास हो, फुल मास मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 हो सकती है, तो एक ही पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी 1 है, तो इस तरह के रैंडम वेरिएबल को डीजेनरेट रैंडम वेरिएबल बोलते हैं, जो सिलेबस में भी है एग्जाम में। तो जो स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन आएगा तो वहां पे इसको पढ़ना है। अभी देखो दूसरा मैं बनाता हूं एफ सी ऑफ एक्स, सो सी स्टैंड्स फॉर कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, डी फॉर डिस्क्रीट, सी फॉर कॉन्टिन्यूअस। सो जैसे है 0 x लेस देन 0, x when more than equal to 0 1 और when more than equal to 1। तो यहां से भी सिंपली आप देख पाएंगे, क्योंकि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पार्ट आएगा, इसका ग्राफ बनाओगे, x जब 0 से 1 में है तो y बराबर x का ग्राफ बनेगा, तो y बराबर x स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो अच्छा, ऐसे यूनिक प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का सीडीएफ होने के लिए एक यूनिक प्रॉपर्टी क्या है जो सिर्फ कॉन्टिन्यूअस के पास है, x is equal to 0 और x is equal to x
प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x इक्वल टू 0। और डेफिनेशन हो गया। मैं बोल रहा हूँ सीडीएफ की प्रॉपर्टी क्या है, कोई सीडीएफ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का सीडीएफ है तो सीडीएफ की यूनिक प्रॉपर्टी क्या है, कॉन्टिन्यूअस होगा, है ना। तो ये है कि रैंडम वेरिएबल x का सीडीएफ, रैंडम वेरिएबल x इज कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल इफ एंड ओनली इफ सीडीएफ इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, क्योंकि सिर्फ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का सीडीएफ ही कॉन्टिन्यूअस होगा। अब ये देख रहे हैं ये डिसकॉन्टिन्यूअस है 0 पे, तो इसका अगर आप ग्राफ बनाएंगे जैसे इस वाले का, तो आपको दिख रहा है कि लेस देन 0 पे 0 है, 0 से 1 के बीच x है और 1 के बाद ऐसा है ना। तो ये आपका 1 है और यहाँ पे 0 है, ठीक है। सो इस तरीके से x और ये है आपका fx ऑफ x। सो है ना, ये भी ग्राफ हालांकि x वर्सेस fx ही है। सो ये सब ग्राफ है x वर्सेस CDF। सो ये कॉन्टिन्यूअस ग्राफ है, नो जंप है, इसीलिए एट पॉइंट 0 है। अब मैं तीसरा रैंडम वेरिएबल लिख रहा हूं, देखो। सो सिंपली fx लिखता हूं, ठीक है, या fm लिख सकता हूं मैं, m फॉर मिक्स्ड, ठीक है ना, d फॉर डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस, मिक्स्ड। तो साथ समझो, जैसे 0 व्हेन x लेस देन 0, 1/2 प्लस x/2 when x is more than equal to 0 less than 1 and 1 when x is more than equal to 1। सो अगर आप अभी इसका ग्राफ देखोगे, ठीक है, सो इसका मैं अगर ग्राफ बनाऊं जैसे सिंपली अभी, सो यू विल फाइंड कि लेस देन 0 पे 0 है, तो यहाँ 0 तक, ये लेस देन 0 पे 0 है, 0 से 1 के बीच हाफ से स्टार्ट हो रहा है, 1 तक जा रहा है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है ना। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक गया, उसके बाद ऐसा है, उसके बाद ये पैरेलल हो गया, ठीक है। तो ये ग्राफ है, 0 पे ये जंप होगा यहाँ पे, ठीक है। हम जंप यहाँ 1 पे भी क्रिएट कर सकते थे, तो उस तरीके से मतलब भी ठीक है। तो ऐसा हमारे पास है। तो मिक्स्ड वाले के सीडीएफ में क्या कंडीशन रहती है कि, है ना, इसमें क्या होता है कि जंप तो होगा ही, हाँ दोनों मिलेगा, यस। तो जंप तो रहेगा ही पहली बार। सो इसके सीडीएफ में जंप तो रहेगा ही, इट विल हैव एटलीस्ट 1 जंप लाइक लाइक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल सीडीएफ, है ना। तो कम से कम एक जंप होगा। एंड दूसरी चीज, जैसे कॉन्टिन्यूअस में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पार्ट है यहाँ पे, सो इट विल ऑल्सो हैव स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पार्ट ऑन सम इंटरवल। तो यहाँ जैसे इंटरवल ये यहाँ पे 1 है, सो 0 से 1 के बीच स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ है। सो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब ये सिर्फ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में ही होगा। तो ये कॉन्टिन्यूअस बता रहा है और ये डिस्क्रीट है बिकॉज जंप है, दोनों पार्ट इसमें है, इसलिए मिक्स्ड है। अब मैं बताना क्या चाह रहा हूँ यहाँ पे, सो आई कैन राइट दिस ऐसा, देखो हाफ टाइम, अच्छा सिंपली छोड़ो, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, इसको मैं 2 पार्ट में ब्रेक कर रहा हूँ, देखो ध्यान से। सो 0 1/2 1/2 प्लस, सो यहां से आ जाएगा 0, अब क्या बचा x/2 1/2, ठीक है ना। 2 पार्ट में ब्रेक कर रहा हूं, तो मैं समझ आ रहा होगा देखो क्या कर रहा हूं मैं। सो 0 + 0, तो ये 0 आ जाएगी ये वाली, फिर 1/2 प्लस x/2, तो 1/2 प्लस x/2 ये आ गई। इस 1 को हाफ प्लस हाफ लिख दिया मैंने, हाफ प्लस हाफ, ठीक है। सो कब, ये जब x लेस देन 0, x मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1, x मोर देन इक्वल टू 1, ठीक है, वैसे ही वहां पे है। सो x लेस देन 0, x मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1, x मोर देन इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखो, अब अगर आप, अच्छा इसमें देखो क्या है कि 0 जब लेस देन 0 है, हाफ है इस इंटरवल में और हाफ ही है इस इंटरवल में, तो इन दोनों इंटरवल को तुम कंबाइन करके लिख सकते हो। तो इसको मैं कंबाइन करके लिखूं तो क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा 0 और हाफ। तो 0 कब, जब x लेस देन 0 है, हाफ कब, जब x मोर देन इक्वल टू 0 है। इन दोनों इंटरवल का यूनियन ले लोगे तुम, तो यूनियन लोगे तो ये आ जाएगा प्लस, इसको लिख दो। अच्छा इसमें से मैं हाफ कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा, मान लो अभी मैं हाफ कॉमन लेता हूं, तो इसमें हो जाएगा ये तुम्हारा 0 और 1, इस हाफ को मैंने बाहर निकाल लिया। सेम यहां से भी इसमें से हाफ कॉमन ले लो, 1/2 कॉमन ले लो, तो बचेगा क्या, 0 x 1, ठीक है ना, मैं हाफ कॉमन ले रहा हूं। सो बचा हमारे पास x लेस देन 0, x मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1 और x मोर देन इक्वल टू 1। इस तरीके से
अब देखो ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं यहाँ पे। सो ये जो CDF है, मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल का जो CDF मैंने लिखा है, मान लो स्मॉल m में लिख देता हूं। सो ये जो मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल का CDF है, दिस इज हाफ टाइम जो डिस्क्रीट का CDF था, क्या वही नहीं है, है ना, जो शुरू में लिखा था मैंने डिस्क्रीट का CDF, देखो यहाँ पे। सो ये जो डिस्क्रीट का CDF लिखा हुआ है ये है, और प्लस हाफ टाइम कॉन्टिन्यूअस का CDF, इस तरीके से। यस सर। सो जो मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल है उसको तुम इस तरीके से लिख पाओगे। कोई भी मिक्स्ड का CDF है सो उसको तुम इस तरीके से ब्रेक कर सकते हो। सो ये क्या है एक्चुअली, यहाँ पे क्या हुआ है कि जो मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल का CDF है दैट कैन बी रिटन एज लैम्बडा टाइम, इन जनरल इसका प्रॉपर्टी ये है। तो यहाँ पे देखो ये जो भी होगा ये हाफ है और यहाँ भी हाफ है, तो हाफ प्लस हाफ, तो यहाँ जो भी रहेगा सम इसका 1 होगा, ठीक है ना। सो होता क्या है इस देख लो, अगर कहीं डाउट हो तो मैंने 3 CDF लिखा है, पहला डिस्क्रीट का था, दूसरा कॉन्टिन्यूअस का, तीसरा मिक्स था। सो मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल का जो CDF है दैट कैन बी रिटन एज द, तुम लोग जानते हो लीनियर कॉम्बिनेशन, लेकिन लीनियर कॉम्बिनेशन का थोड़े से और रिफाइंड फॉर्म है कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन। सो लीनियर कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि कोएफिशिएंट कोई भी रियल नंबर हो सकता है। कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन में क्या होता है, क्या होता है कोई बताओ, आइडिया है कॉन्वेक्स? 1 माइनस अल्फा, हाँ, मतलब कोएफिशिएंट नॉन नेगेटिव होगा और सम उसका 1 होना चाहिए। सो मोर देन 1 भी हो सकता है यहाँ पे, मतलब लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 तीनों नॉन नेगेटिव हो और सम करने पे 1 आना चाहिए। तो इस तरह से वो कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन होता है। सो कहने का मतलब ये है यहाँ पे मेरा कि ये जो मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल का CDF है यहाँ पे, दिस इज द कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ CDF ऑफ डिस्क्रीट प्लस कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो इस केस में जब ऐसा होता है तो जनरली ये होगा कि जो मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल का CDF है दैट कैन बी रिटन लैम्डा टाइम CDF ऑफ डिस्क्रीट प्लस 1 माइनस लैम्डा टाइम CDF ऑफ कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। सो ये हो गया। तो इस केस में हम बोलते हैं ना दिस इज द CDF ऑफ मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल। सो CDF ऑफ मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल, दिस इज CDF ऑफ continuous random variable and this is the, sorry D था ना, तो D मतलब discrete, so discrete random variable, और यहाँ पे होगा CDF of continuous random variable, ठीक है। तो इस तरीके से mixed discrete continuous, सो ऐसा होगा जो मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल CDF है वो इस तरह कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन होगा। यहाँ पे लैम्डा पे क्या कंडीशन है, तो लैम्डा पे कंडीशन है लैम्डा विल बी मोर देन इक्वल टू 0, इनफैक्ट लैम्डा विल बी बिटवीन 0 एंड 1, है ना, लैम्डा 0 1 के बीच ही होगा। सो इस तरीके से, सो लैम्डा विल बी बिटवीन 0 एंड 1, तो इसको मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ। सो लैम्डा हैज टू बी बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है। अगर 0 हो गया तो वो तो फिर वो बन जाएगी ना, अगर ऑन लैम्डा 0 हो गया तो कॉन्टिन्यूअस के इक्वल हो जाएगा। तो एनी CDF कैन बी रिटन लाइक दिस। अगर तुम्हें प्योरली मिक्स्ड का ही बनाना है तो यहाँ मुझे लैम्डा को ऐसा लिखना पड़ेगा, फिर ओपन इंटरवल 0 1 एक्सक्लूड कर दो, क्योंकि 0 रखोगे तो अगर लैम्डा को 0 रख दिया तो वो कॉन्टिन्यूअस वाले के इक्वल आ जाएगा, लैम्डा को 1 रख दिया तो डिस्क्रीट वाले के इक्वल आ जाएगा। तो अगर प्योरली मिक्स का लिखना है ओनली तो यू कैन राइट लाइक दिस, अदरवाइज कोई भी CDF को इस तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है। ये तो ये ऐसे बहुत सारे बुक में भी क्वेश्चंस हैं, मतलब बुक में भी कुछ मिलेगा, प्रीवियस ईयर पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन इस पे हैं जहां मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल होगा। आप देख के पहचान लोगे कि पहली बात क्या होती है, जो मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल है वो एक तो डिसकंटीन्यूअस होगा किसी पॉइंट पे। तो डिसकंटीन्यूअस होने का मतलब किसी पॉइंट पे जंप है, जंप है मतलब उस पॉइंट पे मास है, और दूसरी चीज जो है कि उसमें कोई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पार्ट होगा उसके CDF के ग्राफ में, है ना। सो वो कॉन्टिन्यूअस भी है। एनीवे, तो ये हो गया। फिर हम लोग देख रहे थे कल, तो हमने ये डिसाइड किया था, सो हम लोग बस थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूं ना। सो हमने देखा, मान लो अगर ऐसा है कि इन जनरल ये फॉर्मूला है एक्चुअली, जो मैं अभी फॉर्मूला लिखूंगा, कल हालांकि बताया भी था मैं, तो CDF टू PMF, ये कल मैं बता रहा था हाउ टू फाइंड, है ना, ये हमने देखा था। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। CDF टू PMF एक होगा, PMF टू CDF, ये लिखा था हमने। ओके, तो मतलब मुझे PMF
गिवन है, सॉरी CDF टू PMF, तो मुझे PMF निकालना है, CDF गिवन है और मुझे PMF फाइंड करना है। सो ऐसा बोलूँ अगर लेट fxx be CDF of x then PMF of x is, सो PMF को कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, PMF लिखने का ये मतलब है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन डिस्क्रीट का ही होता है। सो कैसे फाइंड करेंगे ये, हाउ टू फाइंड, नहीं मुझे CDF पता है तो ये प्रोबेबिलिटी कैसे निकालूंगा इस पॉइंट पे, सर माइनस इनफिनिटी से x में समेशन ले लेंगे। तो समेशन, अरे हम CDF मुझे गिवन है, एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ। हाँ जैसे मान लो एग्जांपल के लिए अभी मैं लिखा था, मेरा ये एक CDF है 0 when x less than 2, 1/4 when x is more than equal to 2 less than 3 and मान लो 2/3 when x is more than equal to 3 less than 5 and 1 when x is more than equal to 5, ठीक, ये मेरे पास है। सो अब बताओ यहां से मैं पूछूंगा क्या आपसे, सो हमें CDF गिवन है, CDF दे दिया, मैं तुमसे पूछ रहा हूं इसको यूज करके बताओ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एट 2, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी एट 3, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी एट 4, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी एट 5। मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि मुझे CDF पता है, मुझे पॉइंट पे मास निकालने हैं। तो फॉर्मूला बताया अभी, फॉर्मूला होता है, तो यू कैन राइट दिस एज, ठीक है, और इसका नोटेशन में कुछ ऐसा लिखूंगा CDF एट x माइनस CDF एट x माइनस, तो ये आपके पास फॉर्मूला है, ठीक। सो इस तरीके से आपके पास है ये। अब इसको यूज करके ये सब बताओ, ओके देखो, तो इसका मतलब मैं फॉर्मूला लिखूंगा CDF एट 2 माइनस CDF एट 2 माइनस, तो ऊपर माइनस लिखने का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, माइनस लिखने का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर रहे हैं हम। सो CDF एट 2, ये CDF एक फंक्शन है, देखो x इज इक्वल टू 2 कहां पे वैलिड है, आपके पास अलग अलग इंटरवल है ना, सो आपको देखना है कि x इज इक्वल टू 2 किस इंटरवल में है, तो वो इस इंटरवल में है, तो मुझे CDF की वैल्यू ये चुनना है, तो 1/4 माइनस, अब 2 माइनस है, 2 माइनस का मतलब x की वैल्यू 2 से स्लाइटली लेस है, फॉर एग्जांपल 1.99999 इस तरह की वैल्यू है सपोज, सो x स्ट्रिक्टली लेस देन 2 कहां है, यहां पे है, सो लेस देन 2 है, तो मुझे ये वाला चुनना होगा 0, है ना, तो ये आपका 1/4 आ गया। आप देख रहे हो मैं जंप भी देख रहा हूं एक्चुअली, है ना। 3 पे सेम चीज, सो इसका फॉर्मूला होगा CDF एट 3 माइनस CDF एट 3 माइनस, तो CDF एट 3 का मतलब है जब x 3 के एग्जैक्टली इक्वल है, तो x यहाँ पे इक्वल है 3 के, तो आंसर कितना 2/3, सो ये आ जाएगा 2/3 माइनस x एट 3 माइनस, तो लेफ्ट हैंड 3, तो 3 का जो लेफ्ट हैंड लिमिट है तो लाइक 2.999 फॉर एग्जांपल था ना, सो वो इस इंटरवल में आएगी, सो हमें 1/4 चुनना है, सो 2/3 माइनस 1/4, सो ये आ जाएगा, सिंप्लीफाई कर लो, एक मिनट कितना 8 में से 5 5/12, ओके। सिमिलरली x इज इक्वल टू 4 चाहिए आपको, सो CDF एट 4 माइनस CDF एट 4 माइनस, ठीक, तो CDF एट 4, तो CDF एट 4 का मतलब है 4 कहां पे है, अब देखो 4 किस इंटरवल में बिलोंग करेगी, तो इस इंटरवल में है 3 to 5 के बीच, तो यहां आंसर रहेगा 2/3 माइनस 4 माइनस 4 की लेफ्ट हैंड लिमिट, तो 4 की लेफ्ट हैंड लिमिट में हालांकि स्पेसिफिकली बता नहीं सकते, बट यू कैन गेस कि इट विल बी अराउंड है ना अप्रोक्सीमेटली 4 बाई लेफ्ट साइड, तो मतलब 3.99999 इस तरह का नंबर होगा, सो वो भी इसी इंटरवल में होगी, है ना,
तो इस पॉइंट पे भी जब 4 की लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे तब भी वैल्यू 2/3 ही रहेगी। सो 2/3 तो डिफरेंस 0 आ जाएगी। तो हालांकि ये फंक्शन 4 पे डिसकंटिन्यूअस नहीं है, इसलिए 4 पे कोई जंप नहीं है ना, 4 पे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है ये, तो इसलिए कोई जंप नहीं है, इसलिए उस पॉइंट पे मास प्रोबेबिलिटी 0 है एक्चुअली। सिमिलरली x इक्वल टू 5 चाहिए, सो x इक्वल टू 5 उसी तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 5, सो इसका मतलब CDF एट 5 माइनस CDF एट 5 माइनस, ठीक। सो CDF एट 5, तो इसका मतलब हुआ कि जब x की वैल्यू एग्जैक्टली 5 के इक्वल है, तो x यहाँ 5 के इक्वल यहाँ पे है, सो वैल्यू कितनी है 1, तो ये हो गया आपका 1 आ जाएगा, माइनस CDF एट 5 माइनस, तो 5 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ 5 है ना, तो लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ 5 का मतलब ये 2/3, 1/3। हाँ, तो आंसर आ गया 1/3, ठीक। तो इस तरीके से हर पॉइंट पे आपको मास निकल गया, ये PMF है एक्चुअली, है ना। सो आपको देखना है ना। सो सपोर्ट में अगर बोलूं सपोर्ट ऑफ x क्या है यहाँ पे, तो जैसे यहाँ से अगर बोलूं आपको PMF लिखो आप, सो व्हाट इज PMF ऑफ x? 4 पे वैल्यू ले लेता तो मिक्स हो जाता। नहीं, 4 पे वैल्यू लेगा नहीं ना, 4 पे लेगा तभी मिक्स नहीं होता। 2/3 के साथ x का कोई वो ऐड कर देगा। हाँ, यहाँ पे इंटू x हो जाए तो फिर वो मिक्स हो जाएगा, यस। अगर इंटू में x मान लीजिए आपका आ गया तो ऐसा हो जाएगा, 2x/3। ठीक है ना। जैसे देखो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये CDF था, सो दिस वाज CDF ऑफ x। अब मैं लिखना चाह रहा हूँ PMF ऑफ x, कैसे लिखूं? सो लिखने का तरीका है कि लाइक यू कैन राइट प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x, ऐसे लिखते हैं ना PMF को। ये CDF है, इसका मीनिंग होता है प्रोबेबिलिटी कैपिटल X लेस देन इक्वल टू x, ठीक है। CDF का मीनिंग है प्रोबेबिलिटी कैपिटल X लेस देन इक्वल टू x, और PMF का मीनिंग है एग्जैक्टली एट दैट पॉइंट। तो आप ये हालांकि PMF ही है, लेकिन मैं आपसे पूछूं इस रैंडम वेरिएबल का सपोर्ट क्या है? व्हाट इज द सपोर्ट ऑफ रैंडम वेरिएबल हियर? 2 3 5 है ना। सो सपोर्ट का मतलब है x की वो वैल्यूज, कैपिटल X की वो वैल्यूज जिस पॉइंट पे मास नॉन जीरो है, PMF नॉन जीरो है ना। तो यहाँ 4 सपोर्ट में नहीं आएगा बिकॉज 4 पे मास जीरो है, ठीक है ना। तो अच्छा, इसका ग्राफ बना कर देख सकते हैं हम लोग। कभी मैं ये देख रहा हूँ हम लोग CDF अगर मुझे गिवन होता तो मैं PMF कैसे फाइंड करूंगा? तो फॉर्मूला तो ये हो गया, हर पॉइंट पे आप देख सकते हो डिस्क्रीट में, और उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पे। सो अगर मैं इसको थोड़ा और एक्सप्लिसिटली लिखूं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि आप इस तरीके से लिखोगे कि जब स्मॉल x मेरा 1 है, तो 1 तो नहीं 2 पे मास है 1/4। जब स्मॉल x मेरा 3 है तो मास है 5/12। जब स्मॉल x मेरा 5 है तो मास है 1/3। और आप देखते होंगे हर PDF में लास्ट में लिखा रहता है या PMF में दिस अदरवाइज। सो ये होता है सपोर्ट, इसको बोलते हैं सपोर्ट ऑफ x, सपोर्ट ऑफ रैंडम वेरिएबल x। सपोर्ट का मतलब होता है कि जिन पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो या PMF या PDF नॉन जीरो होती है, अदरवाइज 4 अदरवाइज में चला गया, बाकी कोई नंबर 3.5 5.5 6 7 8 9 सब अदरवाइज में है। तो सपोर्ट का मतलब वो वैल्यू जिस पे प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो हो, PMF या PDF नॉन जीरो हो। चेक कर लीजिए। तो अभी हमने CDF दिया आपको और CDF से हमने PMF कैलकुलेट किया, ठीक। CDF से PMF कैलकुलेट किया, अब क्या करेंगे? PMF से CDF कैलकुलेट करेंगे। इसमें किसी को डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। सो PMF का नोटिस, PMF को ऐसे लिखते हैं ना, CDF ये है, इसका मीनिंग ये है, CDF का मीनिंग ये है। चलिए नेक्स्ट है, वी नीड टू फाइंड CDF, या मुझे अब PMF टू CDF कैलकुलेट करना है। सो आपको PMF गिवन होगा, ठीक है। सो आपको PMF गिवन होगा एंड यू हैव टू कैलकुलेट CDF, ठीक है। चलिए तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो लेट, है ना, ये PMF को ऐसे लिखते हैं, दिस बी PMF ऑफ x, वो गिवन होगा जो भी पॉइंट पे मास, अभी ऐसे लिख देता हूं। देन या द CDF ऑफ x, जिसका डेफिनेशन है आपके पास, बताइए CDF का डेफिनेशन क्या है? प्रोबेबिलिटी
probability of capital X is less than equal to small x. Yes. So this is definition of CDF कि probability capital X less than equal to small x. Small x can be any real number. ठीक है. So अब आपको ये फाइंड करना है. So PMF तो ऐसे तो आप देखोगे कि x less than equal to x, तो आपको जिस पॉइंट पे CDF चाहिए, ये x कोई फिक्स रियल नंबर है. आपका कोई भी नंबर आप you can choose as small x. CDF at 1, CDF at 2, CDF at 3, any number 1.5, 1.9 आपकी मर्जी से चूज कर सकते हो आप. So now CDF at x, तो probability x less than equal to x. तो इसमें कुछ ऐसा है, देखो मान लो मैं देखो probability x is equal to t, अगर ऐसा लिख दूं तो इसमें आपको देखना है x की कौन कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है, उसी पॉइंट में मास निकालोगे ना. सो आप क्या करोगे, सो यू विल सी कि वो x की कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज है जो इसको सेटिस्फाई कर रही है, उस पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी ऐड कर लो. तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा ना, समेशन अब t की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से x तक जो भी है उस पे ऐड कर लो. ठीक है, तो ये हो गया डेफिनेशन, मतलब ये समझाने के लिए थ्योरी हो गई. इसको क्वेश्चन से समझते हैं, इजी रहता है क्वेश्चन से समझना. तो जरा देखिए एग्जांपल लिखता हूं एक मैं आपको क्या देता हूं, पीएमएफ. सो पीएमएफ है, लेट्स से लास्ट क्वेश्चन जो लिखा था मैंने वही वैसे कुछ बना देता हूं. सो पीएमएफ है मान लो 1/4 व्हेन x, या वही लिख सकता हूं जो पीछे था, x इज इक्वल टू लेट्स से 2. पीएमएफ है ये, ठीक है ना. फिर 1 बाय मान लो 12 व्हेन x इज इक्वल टू 3 लेट्स से, और मान लो 5/12 when x is equal to 5 लेट्स से, इस तरह से. सो एक मिनट, कितना हो गया, सम 1 आ गया क्या, अभी 1 नहीं आया ना. तो रह गया 1/4, एक और बचेगा ना, चेक करना एक बार. क्या, सो x is equal to let's say 7 and 0 otherwise. So ये आपको मैंने दे दिया PMF of x. So this is what? This is PMF of x. अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है कि find the CDF of x. So आपको वहां पे थ्योरेटिकली समझाने की कोशिश की गई है. अब आपको है ना क्वेश्चन के थ्रू चीजें ज्यादा क्लियर होती हैं जैन थ्योरीज आप कितनी बार पढ़ लोगे तो कुछ चीजें ऐसे होंगी जो क्लियर नहीं होंगी, वो क्वेश्चन के थ्रू क्लियर होगा कि हाउ टू अप्लाई दैट थ्योरी. वो डेफिनेशन है, वो थ्योरम्स हैं, उसको अप्लाई कैसे करना है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन करके वो आएगा. सो आप जैसे यही क्वेश्चन है, आप ट्राई करके देखो. सो आपको फाइंड करना है CDF ऑफ x, जिसका नोटेशन ये हमारे पास है और जिसका मीनिंग ये है. अब आप लोग कैलकुलेट कीजिए कि CDF क्या होगी. पहले आप लोग नोटबुक पे कैलकुलेट कर लो, फिर मैं पूछता हूँ, या कैलकुलेट करूंगा तो मैच करना. पहले आप कैलकुलेट करो खुद से, ताकि जब मैं सॉल्व करूँ तो आप ये मैच कर पाओ कि आपका सही आया नहीं आया. सही आया तो कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं आया तो आप सीखोगे कहाँ गलती कर रहे हो ना, इस तरीके से. सो फर्स्ट यू ट्राई योरसेल्फ. So 1/4 हम्म x less than 2. हम्म 1/3 x between 2 to 3 हम्म and 3/4 x less than 5 and 1. ओके. और लास्ट में 0 at less than 2, 1/4, 2 less than or equal to s, 2 less than or equal to s less than 3, 1/3, 3 less than x less than 5, 3/4, 5 less than s less than or equal to s less than 7, 1 less than s greater than 7 or equal to 7. ओके. चलो अभी मैं थोड़ा कैलकुलेट करते पॉइंट पे. देखो जैसे सिंपली आपसे मैं पूछूं कि यहाँ x तो 2 से स्टार्ट हो रहा है
तो आप 2 से छोटा कोई भी एक नंबर सेलेक्ट कर लो, आप अपनी मर्जी, जो भी आपका फेवरेट नंबर है। लेस देन 2 यू सेलेक्ट एनी नंबर। कोई बताओ क्या नंबर, किस पॉइंट पे फाइंड करूं? 1 चलो लेट्स से 1 है ना। जस्ट कुछ एग्जांपल्स लेके आपको बताना चाह रहा हूँ, जो हम लिखते हैं फॉर्म ऐसा क्यों लिखते हैं, क्योंकि है ना वैसे हर रियल नंबर आर अनकाउंटेबल, तो एक एक पॉइंट पे हर बार फाइंड करेंगे तो पूरी लाइफ निकल जाएगी, तो भी पूरा कैलकुलेट नहीं होगा। तो आपको एक आइडिया मिलेगा ना, जैसे 1 पे मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, देखो। सो द मीनिंग इज x लेस देन इक्वल टू 1। अब आपको ये सोचना है कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू है जो सेटिस्फाई कर रही है इसको, मतलब कैपिटल X की, है ना, तो ऐसी कोई वैल्यू तो है ही नहीं ना। सो ये एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट का मतलब कोई ऐसी वैल्यू नहीं जहां पे मास है, तो ये एक्चुअली 0 हो गई ना। और इनफैक्ट यहां पे आप 2 से लेस कोई भी नंबर ले लो, है ना, तो आंसर 0 ही आएगा, क्योंकि 2 से पहले कोई मास नहीं है, किसी पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी नहीं है। सो आप कोई भी वैल्यू ले लो लेस देन 2, आपकी वैल्यू यहाँ पे 0 ही आएगी, है ना। इनफैक्ट अगर आप 2 पे कैलकुलेट करो तो आपको दिख जाएगा कि 0 नहीं आएगी, है ना। सो 2 पे इसका मतलब है x लेस देन इक्वल टू 2। अब आपको देखना है कि x लेस देन इक्वल टू 2 कोई पॉइंट है यहाँ पे जो सेटिस्फाई कर रही है। सो 2 है, सो दिस विल बी सेम एज एग्जैक्टली एज 2, क्योंकि 2 से पीछे मास तो है ही नहीं, तो 2 वाली वैल्यू ओके होगी। और 2 पे मास कितनी है 1/4, तो ये आ जाएगी। अगेन यू सेलेक्ट एनी नंबर बिटवीन 2 and 3। अब 2 और 3 के बीच का कोई भी एक नंबर ले लो आप, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.9 तक कोई भी एक नंबर आप सिलेक्ट कर सकते हो। सो है ना, 2 से 3 के बीच एनी नंबर यू सेलेक्ट। सो कुछ भी ले सकते हैं ना, लेट्स से 2.5 ले लिया मान लो, यू टेक एनी नंबर, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 2.5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, जो प्रोबेबिलिटी x लेस देन 2.5 है। सो आपको देखना है कि ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज हैं x की, है ना, वो कैपिटल X तो जो सेटिस्फाई कर मिलेगी। तो अगर स्मॉल x है ना यहाँ पे 2 हो जाए तो ओके हो जाएगा ना, 2 सेटिस्फाई कर रहा है बस। सो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2 सेटिस्फाई करेगी बस, और कोई है नहीं, तो ये भी 1/4 आएगी। सो इनफैक्ट 2 से 3 के बीच इंक्लूडिंग 2 एक्सक्लूडिंग 3, सो यू चूज एनी x स्मॉल x, द सीरियस विल बी 1/4 ओनली। अगेन 3 और 5 के बीच कोई नंबर चूज करो, मान लो 4 ही ले लिया मैंने। सो CDF at 4, if you calculate, so probability x less than equal to 4। अब आप ये सोचोगे x की कौन कौन सी वैल्यूज है जो सेटिस्फाई कर रही है, 2 और 3 दोनों सेटिस्फाई कर रही है ना, ये भी सेटिस्फाई कर रही है, ये भी सेटिस्फाई कर रही है। सो आप दोनों पॉइंट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऐड कर दोगे, तो यहाँ पे क्या होगा कि 2 पे एक कुमुलेटिव प्रोबेबिलिटी ना, CDF क्या होता है, कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, इसका मतलब ये हुआ कि पीछे वाली प्रोबेबिलिटी ऐड होती जाएगी, ठीक है ना। तो ये जो 1/4 है वो भी ऐड हो जाएगी, तो यहाँ पे जो आएगा 1/4 जो 2 पे मास है, और 1/12 जो 3 पे मास है, दोनों ऐड हो जाएगी, तो कितनी आ जाएगी, तो 4/12 आ जाएगा ना। 4/12 मतलब 1/3 इस तरीके से। सो 3, 5 में कुछ भी ले लो आप, 4.5 पे भी मैं फाइंड करता तो यही आंसर आता मेरा, ठीक है। अब मैं कोई भी अगर 3, 5 नंबर लूंगा तो आंसर ये दोनों ऐड हो जाएगी। और अगर आप 3 और 5 और 7 के बीच कोई भी नंबर ले लो आप, यू चूज 5.5 या 6 या 6.5, इस तरीके से कोई भी नंबर, तो आंसर ये तीनों ऐड होके आएगा, है ना, क्योंकि लेस देन इक्वल टू है ना, वहां तक की प्रोबेबिलिटी -70 से वहां तक की प्रोबेबिलिटी आप ऐड कर रहे हो। सो यू आर टेकिंग लेस देन इक्वल टू डेफिनेशन है, सो -70 से वहां तक जो भी मास है टोटल होके आएगा, कुमुलेट होके आएगा। अगेन इफ यू चूज बिटवीन नंबर 7 से ज्यादा कुछ भी ले लो, ये सब ऐड होके आएगा, जो कि 1 ही हो जाएगा, मतलब यहाँ तक तो 1 हो जाएगा। सो कहने का मतलब ये है अब कि मैं फाइनल लिखूं, जो स्टैंडर्ड CDF लिखने का स्टैंडर्ड वे है, तो वो स्टैंडर्ड वे ये है, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। सो CDF ऑफ x, ठीक है। सो जो CDF ऑफ x होगा, सो यू कैन राइट दिस वे, ठीक है ना। देखो यहाँ पे इसको ध्यान से देखो। सो अगर आपने स्मॉल x कोई भी चूज किया लेस देन 2, स्मॉल x कोई भी आपने लेस देन 2 चूज किया, सो लेस देन 2 आप कुछ भी लोगे तो आपका आंसर ये जो CDF है जो मैं वहां कैलकुलेट कर रहा था, उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, है ना। इसका मीनिंग है कैपिटल X लेस देन इक्वल टू x, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे 0 आएगी।
सिमिलरली कोई भी आप x ले लो मोर देन इक्वल टू 2 लेस देन 3, सो कितनी आएगी वैल्यू 1/4 है ना। सो ये आपका 1/4 है, सो दिस इज 1/4। यू टेक एनी x बिटवीन 3 and 4, सो क्या आंसर होगा 1/3 है ना, तो ये ऐड हो जाएंगे, सो 1/3 आ जाएगा। अगेन यू टेक एनी x बिटवीन 4 एंड नेक्स्ट वैल्यू, ओ सॉरी 4 नहीं यहाँ पे ना 5, 3 और 5 है ना, सो 5 से आपको वो वाले जो यहाँ जो पॉइंट्स हैं यही चीज हम रैंडम वेरिएबल के लिए भी कर रहे थे। सो 5 to 7, सो यहाँ पे आएगी क्या ऐड होके 3/4 3/4, ठीक है, ये ऐड हो जाएगा, ये तीनों आप ऐड कर लो 3/4 आ जाएगा। ओके, एंड देन x इज मोर देन इक्वल टू 7, क्योंकि आगे कुछ है नहीं 7 के बाद, तो कोई भी x आप समझ जाओ 1 आएगा ये। सो ये CDF का स्टैंडर्ड फॉर्म है, और आप क्या देख रहे हो ये कांस्टेंट वैल्यूज है ना, तो ये पीसवाइज कांस्टेंट होगा। ग्राफ बनाओगे तो इस इंटरवल पे 0, इस इंटरवल पे 1/4 का ग्राफ होगा, इस इंटरवल पे 1/3। अगर मैं इसका ग्राफ बना दूं तो आप क्या देखोगे, सो है ना यहाँ 0 लेट्स से 1 2, हमें जो होता है 1 2, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 7, मतलब 6 7 लेट्स से ऐसा है। तो यहाँ पे क्या है कि लेस देन 0 पे ग्राफ, लेस देन 2 पे ग्राफ 0 है, सो लेस देन 2 पे ग्राफ 0 है। 2 से आगे 2 से 3 के बीच 1/4 है ना, 2/3, ये ग्राफ ऐसा रहेगा 1/4 है। 3 से 5 के बीच 1/3 है, 3 से 5 के बीच ऐसा है, और 5 से 7 ऐसा है, और 7 के बाद 1 है, ठीक है। सो ये आपको समझ आ रहा होगा। तो ये स्टेप वाइज कांस्टेंट है, पीस वाइज कांस्टेंट है, स्टेप फंक्शन है मतलब। सो আগামী 16 জুলাই রবিবার 2023 সকাল 9টার দিকে ডাল বাগিচা হিন্দু মিলন মন্দির প্রাঙ্গণে উদ্যোক্তাল বাগিচায়। तो हमने भी क्या देखा, हाउ टू फाइंड CDF फ्रॉम गिवन PMF। आगे बढ़ते हैं, সেবাশ্রম সংঘ অনুমোদিত अब है হিন্দু মিলন মন্দিরে हाउ टू फाइंड, দ্বিতীয় বর্ষ স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরে আসুন রক্তদান করুন। রক্তদান জীবন या রক্তদান মহৎ দান। একজন মানুষই পারে রক্তদান করে মানুষের CDF टू PDF, CDF गिवन है, PDF निकालने हैं। तो ये तो आइडिया है आप लोगों को। প্রাণের স্পন্দন ফিরিয়ে सो लेट কারণ fx x be CDF of হয়। continuous random variable x, so then মানুষের পাশে দাঁড়ান। PDF রক্তে বাঁচবো আমি PDF of x is, PDF क्या होगा, এই সত্যটাকে যেন আপনারা জানেন। सो जस्ट आप इसको डिफरेंशिएशन कर दोगे। দেয়া নেয়া করে বাঁচতে হবে। এটা एग्जाम्पल देख लीजिए। রক্তদান পুণ্যদান सो आपको एक CDF दे देता हूँ कॉन्टिन्यूअस का, জীবন দান। কত শিশু সেজে ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी তোমার শুভ কামনার গান। তাই আসুন क्या होगा, सो लेट्स से সেবাশ্রম সংঘ অনুমোদিত ডাল বাগিচা the CDF of continuous random variable x is, सो जो CDF होगा इसका वो होगा आपके पास 0 when x less than let's say 0 and जैसे ये हमारे पास ग्राफ, मान लो ये CDF दे दिया मैंने आपको। सो ऐसे ही आपको देख पता चल रहा होगा कि ये एक कॉन्टिन्यूअस है ना, ग्राफ बनाए कहीं ना कहीं
इस तरह से ग्राफ होगा, x स्क्वायर x इस टाइप का कुछ ऐसा होगा। सो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, मतलब कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का CDF है ये। 0 पे कॉन्टिन्यूअस है, सो 0 रखोगे 0 आ जाएगी, 1 पे कॉन्टिन्यूअस है, यस। सो मतलब ये भी चेक कर सकते हो, दिस इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो ओनली है ना, इफ अ CDF इज कॉन्टिन्यूअस, इफ एंड ओनली इफ रैंडम वेरिएबल इज अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, ठीक है। तो ये कॉन्टिन्यूअस है। अब आपको सीधा पूछा जाए व्हाट इज द PDF ऑफ x, सो यू नो कैसे कैलकुलेट करेंगे, व्हाट इज PDF ऑफ x? हाँ, सो इसको डिफरेंशिएट कर बताइए क्या आंसर आएगा। 6x minus 6x square. ओके, कब? In x between 0 to 1. हाँ। 0 otherwise. हाँ ठीक है। तो देखो होगा क्या, इस वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन और इस वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है ना, और इसका डेरिवेटिव भी 0 होता है, तो इन दोनों केस में तो 0 ही आ जाएगा। तो नॉन जीरो क्वांटिटी कब आएगी, सो नॉन जीरो आएगी यहाँ पे। इसको डिफरेंशिएट करो आप, तो जब इसको डिफरेंशिएट करोगे आप, सो उसका डेरिवेटिव मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देता हूँ, ये आएगा 6x इंटू 1 माइनस एक्स, मतलब वही आएगा 6x माइनस है ना 6x स्क्वायर, 6x कॉमन ले लो, ऐसा आएगा। कब, जब x बिटवीन 0 एंड 1। अब यहाँ इक्वलिटी लगा भी सकते हो हटा भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इक्वल, क्योंकि देखो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल पॉइंट पे मास नहीं होता है, तो इक्वलिटी से कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल को फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी रैंडम वेरिएबल को फर्क पड़ेगा। सो आप यहाँ पे मैं ऐसा लिख रहा हूँ, इक्वलिटी यहाँ लगा भी सकते हो, नहीं रहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एंड 0 अदरवाइज, ठीक है। तो ये PDF आ गया, इसमें किसी को डाउट है तो बताओ, जस्ट डिफरेंशिएशन हुआ है, ओके है कि नहीं सर जी। सर पूछ रहा था कि मतलब कुछ सीडीएक्स में शार्प पॉइंट्स रहते हैं और हम लोगों को पता है कि शार्प पॉइंट्स को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, तो Yes. ये सीडीएक्स में कैसे जस्टिफाई होगा? सो शार्प पॉइंट होगा, उस पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा ना। हाँ सर, और अच्छा। सीडीएक्स को हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं और पीडीएफ आ जाता है, तो वो पॉइंट्स के लिए कैसे जस्टिफाई होता है? हाँ, तो उस पॉइंट पे ओके, सो व्हाट इज डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट, क्वेश्चन इज दिस। जैसे यहाँ पे तो नहीं है, जैसे जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो लाइक दिस, सो दिस इज द CDF, यू हैव दिस CDF जहाँ पे शार्प पॉइंट होगा लाइक 0 x 1, सो x लेस देन 0, x बिटवीन 0 एंड 1, x मोर देन इक्वल टू 1। इसका ग्राफ बनाओ आप, सो इसका ग्राफ क्या होगा, लेस देन 0 पे 0, दिस एंड दिस, यही ना। यस सर। सो क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, चेक कीजिए, इज इट डिफरेंशिएबल एट 0? सो व्हाट इज f डैश 0 हियर, लिमिट x टेंड्स टू 0, f ऑफ है ना, तो f ऑफ 0 fx माइनस f0 अपॉन x, चेक, लिमिट x टेंड्स टू 0, क्या है fx की वैल्यू क्या है, x अप्रोचेस टू 0, तो यहाँ तो अलग अलग लिखना पड़ेगा, व्हाट इज लेफ्ट हैंड लिमिट, व्हाट इज राइट हैंड लिमिट, है ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट विल बी 0, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालने पड़ेगा ना। तो इज दिस लिमिट एग्जिस्ट, क्या ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, चेक करो। मैं आपसे पूछना क्या ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी, यू चेक फॉर दिस फंक्शन, क्या ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी? सर पहले तो ये कंटिन्यूअस है, हाँ हाँ, तो उसमें सीधा सीधा पॉलिनोमियल फंक्शन है ना, f से x है, यस, तो हाँ, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो उसका वैल्यू x लेस देन 0 के लिए 0 बन जाएगा और डेरिवेटिव जब करेंगे तो 1। हाँ। लेकिन 0 पे एक्चुअली मतलब पीसवाइज डिफाइन हुआ है ना, तो शार्पनेस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस पे एक्चुअली, मतलब कि ये एक लॉजिक होता है कि मतलब कैलकुलस के थ्रू पे देखेंगे तो फंक्शन 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल है, लेकिन मतलब कि जे पीसवाइज डिफाइन किया गया है ना, तो कंटीन्यूअस होने के बाद अपन पॉलिनोमियल फंक्शन डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। यस यस, उस वजह से वो CDF को डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई व्हाट वी डू एक्चुअली, तो हम जो लिखते हैं, सो हम एक्चुअली ओपन इंटरवल 0 1 पे इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है ना। इसको डिफरेंशिएट करेंगे ओपन इंटरवल 0 1 पे, तो यहाँ 0 इंक्लूडेड नहीं है एक्चुअली, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। मतलब यू कैन, अगर इसको डिफरेंशिएट करो तो 1 आ जाएगा when x is more than 0 less than 1 and 0 otherwise, ऐसा होगा, चेक करो, ठीक है ना। सो वी आर इस इंटरवल में डिफरेंशिएबल है ना ये फंक्शन, 0 पे डिफरेंस, दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। बाकी लोग चेक करके देख लो, तुम लोग आइडिया है, लेफ्ट हैंड लिमिट इसका 0 आएगा, राइट हैंड लिमिट इसका 1 आएगा,
सो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल है, उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव। तो दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। सो ये जो लिमिट है ये डज नॉट एग्जिस्ट आएगी, ये मैथ में देखेंगे हम लोग। सो दिस डज नॉट एग्जिस्ट बाय डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, बट देयर इज नो प्रॉब्लम हियर। सो व्हाट वी डू, वी डिफरेंशिएट इट ऑन ओपन इंटरवल 0-1, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। हम 0-1 ओपन इंटरवल पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, 0 एक्सक्लूडेड है 1 एक्सक्लूडेड है, और 0-1 पे कांस्टेंट फंक्शन है तो हम 0 ले रहे हैं। मतलब हम लोग जब पीडीएफ लिखेंगे तो पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं करना चाहिए फिर? हाँ, उसको इंक्लूड नहीं करेंगे एक्चुअली, यस, क्योंकि उस पे डिफरेंशिएबिलिटी फेल होगी ना। पीडीएफ निकाला तो डिफरेंशिएट क्यों कर रहे हैं, मतलब उसको क्योंकि इंटीग्रेशन करते हैं उसका रिवर्स ले लेते हैं, इसलिए पीडीएफ का डिफरेंशिएट करते हैं। अरे भाई, तुम्हें सीडीएफ गिवन है, पीडीएफ निकालने हैं, तो क्या तरीका है इसके लिए? डिफरेंशिएट करना है तो सर क्यों करते हैं डिफरेंशिएट? क्योंकि उसका इंटीग्रेशन करते हैं इसीलिए। हाँ, इंटीग्रेशन का रिवर्स प्रोसेस डिफरेंशिएशन है। हाँ जी सर। हाँ, वो तुम यहाँ से भी देख सकते हो ना, तुमने लेबनिज रूल पढ़े होंगे। सो अभी मैं वो आगे लिखूंगा एक्चुअली वो चीज जो तुम बोल रहे हो। सो यहाँ से क्या होता है, प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू x, और इसको हम क्या लिखते हैं, माइनस इंफिनिटी टू x f ऑफ t dt। इसको अगर प्रूव करना हो, तुम्हें डिफरेंशिएशन करना आता है इस पे, हाउ टू डिफरेंशिएट दिस? लेबनिज रूल। हाँ, लेबनिज रूल से लगाओ तो जो आंसर तुम पूछ रहे थे वो आ जाएगा। कौन पूछ, मनीष पूछ रहा था, लेबनिज रूल से प्रूव हो जाएगा, ठीक है। सो इफ यू डिफरेंशिएट इट हियर, you differentiate using Leibniz rule, so you will see, so it will give you your answer fx। चेक करो, ठीक है। एक्चुअली वो इंटीग्रेशन करने का मतलब कि एक तरीका ये होता है कि जो एरिया अंडर कर्व होता है ना, मतलब कि माइनस इनफिनिटी से 1 के बीच में जो एरिया 1 आता है ना, यस यस, उसकी वजह से वो पीडीएफ का प्रॉपर्टी है ना, इस वजह से वो इंटीग्रेशन करते हैं। लेकिन यहाँ से मतलब कि डिफरेंशिएट करने से वजह से इंटीग्रेट करते हैं, वो कोई लॉजिक नहीं हो, मतलब कि एक्चुअली वो लॉजिक मैंने भी पहले देखा था कहीं बुक में, लेकिन एक्चुअली में वो लॉजिक नहीं है यहाँ पे सर। नहीं, मतलब वो जस्ट इसको दिखे इसीलिए, अदरवाइज आई एम नॉट प्रूविंग लाइक दिस। उसको बस ऐसा दिखाई दे यहाँ पे। सो यू कैन डू दिस, यू कैन राइट इट लाइक लिमिट कैपिटल N टेंड्स टू समथिंग इनफिनिट माइनस इनफिनिटी एंड n to x। सो यू कैन, अगर उसको बस देखना हो कि क्यों ऐसा बोला, क्यों डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मतलब जस्ट तुम्हें याद रहे इसके लिए, यू जस्ट सी कि, है ना, अगर हम पीडीएफ को इंटीग्रेट करके सीडीएफ आ रहा है तो सीडीएफ को डिफरेंशिएट करके पीडीएफ आएगा कॉन्टिन्यूअस केस में, इनवर्स प्रोसेस है। इफ यू वांट टू जस्ट वेरीफाई यू कैन डू दैट आल्सो, नो प्रॉब्लम। बट ये तो जस्ट जस्टिफाई के लिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है ना, प्रॉपर्टी है, थ्योरम लिख रहा हूँ, थ्योरम का प्रूफ यू कैन सी। सो ये जस्ट जस्टिफाई करने के लिए, यू कैन सी दिस वे। एनीवे, यहाँ पर ठीक है ना, तो अभी किसी को और क्वेरी तो नहीं है? हाँ, थ्योरम पे प्रूफ तो नहीं जरूरी? नहीं, प्रूफ आपको करने की जरूरत नहीं है। प्रूफ्स आप ट्राई कर सकते हो, बुक्स में प्रूफ मिल भी जाएगा, बट एग्जाम में कोई प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम में आपको अप्लाई करना उस कॉन्सेप्ट को, प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एग्जाम में प्रूफ रेकमेंड भी नहीं होता, क्योंकि एक प्रूफ करना 10-20 मिनट चला जाएगा। आप एग्जाम में आपके पास एक क्वेश्चन के लिए 2-3 मिनट टाइम ही है। सो आपको प्रूफ नहीं करना वहां पे एग्जाम में, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द थ्योरम और उसको अप्लाई करना आपको आना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो हाउ टू फाइंड, तो अभी हमने देखा कि, है ना, सीडीएफ से पीडीएफ कैसे आएगा। सो सीडीएफ से पीडीएफ जस्ट डिफरेंशिएट कर लो, नो प्रॉब्लम। एंड हाउ टू फाइंड, अब नेक्स्ट है वैसे ही उल्टा इसका। सो हाउ टू फाइंड पीडीएफ फ्रॉम, है ना, पीडीएफ टू सीडीएफ, है ना। सो पीडीएफ टू सीडीएफ फाइंड करना है। सो पीडीएफ से सीडीएफ फाइंड करना है नाउ। सो अगर आपको पीडीएफ गिवन है, लेट, जो मैं कह रहा था ना, fx be pdf of random variable x, then जो cdf है, cdf of x is, तो क्या होगा ये? So इंटीग्रेशन माइनस इनफिनिटी टू x f of t dt, है ना। सो ये हमारे पास है fx लेस देन इक्वल टू x, सो माइनस इनफिनिटी टू x fx at t dt, ठीक है। तो इस तरीके से आ जाएगा आपके पास।
ओके, तो एक एग्जांपल के ट्राई करके देखो जस्ट। सो तुम्हारे पास लेट्स से द पीडीएफ ऑफ एक्स, अब कोई पीडीएफ तुम्हें दे रखा है। अब यहाँ मुझे थोड़े ठीक सा पीडीएफ अगर लिखूं मैं, कोई बुक से उठा लेते या कोई पीडीएफ सजेस्ट करो जहाँ 2-3 टर्म एक्स का फंक्शन हो, 2-3 हो अलग अलग। क्या होगा, कोई पीडीएफ बताओ ऐसा। lambda into e raised to minus lambda x when x greater than equal to 0. और उसके बाद नहीं, मतलब जिसमें 2-3 टर्म हो, मतलब 2-3 पार्ट में डिवाइड हो, 2 पार्ट में 3-4 पार्ट हो कम से कम। सो पीडीएफ रुको देखता हूँ क्वेश्चन इसमें है कि नहीं। सो x when 0 less than x less than 1 हाँ by 16 into एक मिनट सो एक्स जब x less than 0 less than x less than 1 ये हाँ सर। Okay. और 2 minus x x lies between 1 to 2 1 पे क्लोज और 0 अदरवाइज। अच्छा 2 पार्ट में, ठीक है चलो ठीक है। तो इसका आप लोग सीडीएफ फाइंड करो। सर एक और क्वेश्चन था हाँ बताइए दूसरा। सर 1/16 1/16 1/16 into 3 plus x का होल स्क्वायर हाँ minus 3 less than हाँ -3 लेस देन एक्स less than equals to क्या सर -3 less than x less than -1 -1 ओके लेस देन और इक्वल उसके बाद 1/16 into 6 minus 2x squared ऐसा सर -1 to 1 यस नहीं सर हाँ यस सर -1 to 1 ठीक है लेस देन इक्वल सर दोनों में लेस देन इक्वल टू है। ओके उसके बाद सर 1/16 into 3 minus x का होल स्क्वायर into 1 to 3 इक्वालिटी में है सर। हाँ सर इक्वल है दोनों कोई बात नहीं ठीक है, तो यहाँ भी इक्वल था। ओके हो गया, इतना ही है पर में भी दोनों इक्वल है। ठीक है, 0 अदरवाइज। यस चलो सो आपके पास 2 क्वेश्चंस है अब। सो आपको इन दोनों में सीडीएफ फाइंड करना है, ठीक है। सो 2 क्वेश्चंस आर देयर जहां पीडीएफ गिवन है आपको, और इन दोनों पीडीएफ के करस्पॉन्डिंग सीडीएफ फाइंड करनी है। ये कॉन्टिन्यूअस है, तो आप एक बार प्रैक्टिस कर लो, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में भी आए हैं। सो वहां पे पूछ लेता है वैल्यू। सो आप पहले खुद ट्राई करो नोटबुक पे, फिर आंसर बताना, पहले ट्राई करो। Sir, first आप पहले दोनों कैलकुलेट कर लो, फिर मैं सॉल्व करता हूँ। मैच करना पहले दोनों इंटीग्रेट कर लो आराम से, फिर फर्स्ट का इजी है ऐसे, तो दोनों कैलकुलेट कर लो।
सर पहला वाला डिक्रीजिंग नहीं है 2 माइनस एक्स के लिए। ओके एक मिनट, डिक्रीजिंग 2 माइनस एक्स के लिए। हाँ तो कोई बात नहीं, तो पीडीएफ है ना, पीडीएफ तो इंटीग्रेशन टोटल 1 आना चाहिए और नॉन नेगेटिव होना चाहिए। सीडीएफ बोल रहे हैं, सीडीएफ आएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा मैं लिखता हूँ, रुको। सो हाँ यहाँ कई लोग गलत करेंगे, चलो मैं कुछ ऑप्शन, चलो कुछ लोग बताओ आंसर। हाँ क्या बता रहे हो आप? 2x माइनस, आप ध्यान से देखना डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन है माइनस इंफिनिटी से x तक इंटीग्रेट करना है। सबने ट्राई कर दिया? सर 1/2 आ फर्स्ट वाले कुछ 1/2 क्या आ रहा है? सीडीएफ। हमें सीडीएफ फाइंड करना है। पीडीएफ पता है, देखो स्मॉल f जब भी लिख रहा हूं, दिस इज पीडीएफ ऑफ x, है ना, ये भी क्या है? पीडीएफ ऑफ x। अब आपसे पूछ क्या रहा हूं मैं? सीडीएफ ऑफ x कैलकुलेट करो, कैलकुलेट सीडीएफ। देख लो ये तुम लोग सीडीएफ बताए, यहाँ क्या बताए थे? पीडीएफ ही बताए थे ना, देख लो एक बारी। चले पहले का बताइए, आंसर कोई बताओ। हाँ पहले का सीडीएफ क्या आया? x लेस देन 0 इक्वल टू के लिए 0, लेस देन 0 के लिए 0, यस। इक्वलनेस रहेगा सर x के साइज में। इक्वल क्यों रहेगा? हाँ सर इक्वल नहीं, मतलब गलत बोल रहा हूँ। हाँ और 0 x मतलब कि x जब 0 to 1 के बीच में रहेगा, x स्क्वायर बाई 2। ओके। और 1 to 2 के बीच में 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। सर होल में नहीं है, मतलब कि 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1, इसी में -1। हाँ सर। ओके। और 1 सिंपली 1 x ग्रेटर देन 2 के लिए। क्या बाकी लोग का यही आ रहा है क्या? ओके तो पहले वाले में पीडीएफ सीडीएफ आपका यही है, ठीक है। सो चलो अब यहाँ कुछ लोगों को भी दिक्कत है, जैसे मान लो आई थिंक अमरजीत कह रहा था ना, तो आपको लग रहा होगा सिर्फ इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा। नहीं, आपको ध्यान रखना है कुमुलेटिव है, तो इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन दोनों मिलके यहाँ पे आएगा। जो नेक्स्ट टर्म आता है यहाँ पे, इसका और इसका दोनों का इंटीग्रेशन मिलके आएगा। डेफिनेशन देखो आप ठीक से, चलो मैं कैलकुलेट करता हूँ, सो आप समझो। सो मैं पहला वाला कैलकुलेट करता हूँ, फिर इसको भी बाद में करेंगे ना। सो पहले इसको देख लेते हैं। देखो यहाँ पे करता हूं मैं। सो आपको देखो यहाँ पे जो ये पीडीएफ गिवन है, ठीक है। सो नाउ यू हैव टू फाइंड सीडीएफ फ्रॉम द पीडीएफ। सो जब x लेस देन 0, पहला केस देखो, सिंपली x लेस देन 0 है, तो जब x लेस देन 0 होगा, पहला केस है ना, कि अदरवाइज में आ गया ना, लेस देन 0 तो अदरवाइज में आ गया, क्योंकि यहाँ पे 0 to 1 में ये है, 1 to 2 में ये है, और जब x की वैल्यू 0 से कम है ना, या 2 से ज्यादा है, तो वैल्यू पीडीएफ 0 है। तो जब आप सीडीएफ निकाल रहे होगे x लेस देन 0 के लिए, सो डेफिनेशन इज माइनस इंफिनिटी टू x। देखो स्मॉल x विल बी सम फिक्स नंबर लेस देन 0, इट मे बी -1 -2 -3 कुछ भी हो सकता है, वो फिक्स नंबर है, लेस देन 0 है, ये पता है तुम्हें। सो डेफिनेशन सीडीएफ का ये है, माइनस इंफिनिटी टू x ft dt, है ना, यहाँ लिखा हुआ है। मतलब पीडीएफ को ही t के टर्म में लिखेंगे, यहाँ पीडीएफ हालांकि x के टर्म में है, बट x का t के टर्म में लिखेंगे, इंटीग्रेट करना है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जब आपका x लेस देन 0 है, तो मान लो -1 है सपोज, सो माइनस इंफिनिटी से -1, तो जब x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी और -1 के बीच कोई भी नंबर है फिक्स है, मान लो यहाँ ना माइनस, कुछ भी -1 ले लो, तो माइनस इंफिनिटी से -1 के बीच का इंटीग्रेट करना है आपको। तो उसमें पीडीएफ की वैल्यू आपको देखना है कि कौन सा वाला मुझे चुनना है। सो यू हैव टू सेलेक्ट कि विच वन यू विल सेलेक्ट, है ना, तो वो पॉइंट किस में आता है उस पर डिपेंड करेगा। सो यहाँ पे बताओ पीडीएफ की वैल्यू क्या होगी, इस पीडीएफ को हम क्या पुट करेंगे, व्हाट इज दिस पीडीएफ हियर,
इन केस x इज लेस देन 0 तब जीरो है ना, ये जीरो है ना, अदरवाइज नेगेटिव के लिए जीरो है, तो जीरो का इंटीग्रेशन करोगे तो जीरो ही आएगा, तो इसीलिए इन्होंने यहाँ जीरो लिखा हुआ है। ठीक, इस पे कुछ प्रैक्टिस करने की जरूरत है, स्पेशली उन लोगों को जो बिगिनर्स हैं, जिनको आइडिया है उनको पता कैसे हो रहा है। जो बिगिनर्स है उनको थोड़ा टाइम लगेगा समझने में, 3-4-5 क्वेश्चन करोगे तो क्लियर होगा हो क्या रहा है। तो पीडीएफ है, सीडीएफ निकालने हैं, तो आपको इंटीग्रेट करना है। जब x लेस देन 0 की बात कर रहे हैं, 0 से कम है, तो आपको -∞ से x तक इंटीग्रेट करना है। x कोई लेस देन 0 नंबर है, सो x कोई नंबर है 0 से कम है, ठीक है, तो उसमें 0 हो गया। अब दूसरा केस जब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच है, लाइक यहाँ पे, तो सिंपली डेफिनेशन आपको क्या चाहिए, CDF चाहिए। सो द CDF इज अगेन -∞ to x ft dt, ठीक है। सो अब ध्यान से देखो, आपका क्या है, स्मॉल x कोई नंबर फिक्स्ड है बिटवीन 0 and 1, कोई नंबर होगा, है ना, इट इज क्या बोलते हैं उसे, आर्बिट्री नंबर है 0-1 के बीच, मान लो 0.5 होता है। सो -∞ से 0.5 में इंटीग्रेट करोगे, तो तुम देखोगे कि पीडीएफ क्या लेना है मुझे। पीडीएफ तो ऐसे डिफाइंड है पार्ट पार्ट में ना, तो आप देखोगे कि -∞ से 0 तक, -∞ से 0 तक पीडीएफ की वैल्यू 0 है। तो अगर इसको मैं आपको थोड़ा ओपन करके दिखाऊं, तो -∞ से 0 तक पीडीएफ की वैल्यू 0 है। और फिर 0 से x में, x कोई भी नंबर हो, 0 से x मेरा 0 से 1 के बीच का नंबर होगा, तो उसमें पीडीएफ x है। लेकिन चूंकि यहाँ पे मैं ft लिख रहा हूँ, मतलब पीडीएफ को t के टर्म में लिख रहा हूँ, सो यहाँ पे आपका t लिखना पड़ेगा, t dt, x dx टाइप का समझ सकते हो आप। सो वो t dt t के टर्म में लिख रहे हैं। तो हम आप देखोगे तो डेफिनेशन क्या था ना, x लेस देन इक्वल टू x, तो -∞ से उस पॉइंट तक कितनी प्रोबेबिलिटी है वो निकालनी होती है। सो -∞ से 0 में पीडीएफ 0 था, और 0 से x में पीडीएफ x है, तो t लिखा मैंने। तो अब इसको आप इंटीग्रेट कर लोगे, सो यू विल गेट x²/2, जैसे इन्होंने बता रखा है, ठीक है। तो ये आ गया, फिर आपके पास ये आ गया द थर्ड केस। ठीक, जो तीसरा केस है आपके पास, अब अभी तत्काल इसको मैं इधर शिफ्ट कर देता हूं। सो देखो, जो थर्ड केस होगा 0 to 1 के बीच हो गया। अब नेक्स्ट है आपको 1 से 2 के बीच। सो तीसरा केस है जब आपका x जो है 1 से 2 के बीच आपने लिया, इंपोर्टेंट ले सकते हो। सो यू आर सेलेक्टिंग योर x बिटवीन 1 and 2, सो इट मे बी 1.5, 1.9, है ना, इस तरह से 1.2। सो x यू आर फिक्सिंग बिटवीन 1 and 2। सो अब आप CDF का डेफिनेशन लगाओगे। सो डेफिनेशन अगेन इज दिस, -∞ to x ft dt। अगेन यू हैव टू ब्रेक इनटू इंटरवल्स, -∞ से 0, 0 से 1, क्योंकि 0 से 1 में अलग फंक्शन है, 1 से 2 में अलग फंक्शन है, 1 से x, इस तरीके से ब्रेक करना, क्योंकि आपका x जो 1 से 2 के बीच का है। सो फंक्शन यहाँ अलग अलग इंटरवल पे अलग अलग डिफाइन है, सो यू हैव टू इंटीग्रेट अकॉर्डिंगली। सो अब आप देखो, है ना, तो ये सब इंटीग्रेशन क्वेश्चन में क्लियर होगा। इंटीग्रेशन क्लास 11th में था, 12th में था, तो यहाँ इंटीग्रेशन ही हो रहा है एक्चुअली। सो अब -∞ to 0, तो जब x नेगेटिव है तो अदरवाइज में चला गया, वो तो इधर तो है नहीं, तो यहाँ होगा 0 dt। फिर जब x 0 से 1, तो जब 0 से 1 में है तो x, तो यहाँ होगा t dt, x को t लिख रहा हूं मैं क्योंकि t के टर्म में लिख रहा हूं। 1 से x, अब x 1 से ज्यादा कोई नंबर था, तो 1 to x, तो 1 से लेके कोई इंटरवल जो भी है ना 1 से स्टार्ट होगा, तो ये वाला पार्ट आएगा, तो यहाँ आएगा 2 - t dt। नाउ यू कैन इंटीग्रेट इजिली। इसकी वैल्यू तो 0 हो गई, इसकी वैल्यू t²/2, तो क्या आ जाएगी 1/2, और इसकी वैल्यू 2t, तो सिंप्लीफाई कर लो, चलो 2t - t²/2, और लिमिट है 1 to x, है ना, 1 to x। सो सिंप्लीफाई कर लो, सो 1/2 + 2x - x²/2 माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। सो अपर लिमिट रखा ही है, लोअर लिमिट रखेंगे तो 2 - 1/2, 3/2। सो ये इस तरह से 3/2। सो फाइनल आया 2x - x²/2
-1। चेक कर लो, यही इन्होंने यहाँ बता रखा है 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 -1। अब देखो जिनको अभी प्रॉब्लम हो रही है आप क्वेश्चन पूछो तो क्लियर होगा। अगर किसी को डाउट हो रहा है यू, हाँ अच्छा मेरे को इसमें जो लिमिट x ले रहे हैं वो कैसे दे देते हैं बोले? कौन से लिमिट? तो 1 to x जो ले रहे हैं। हाँ 1 to x का मतलब है इंटरवल है वो। x आपका क्या है 1 से 2 के बीच का है ना। अरे कैसे मैं इंटरवल कैसे ले रहा हूं, वो इसके हिसाब से पीडीएफ के हिसाब से। ये पीडीएफ है ना, पहले 0 से छोटा के लिए सोचा, फिर 0 से 1 के लिए सोचा हमने, फिर 1 से 2 के लिए सोचा, अब 2 से ज्यादा के लिए सोचेंगे। तो ये जो इंटरवल ले रहे हैं लेस देन 0, 0 to 1, 1 से 2, ये पीडीएफ जैसा लिखा उसके हिसाब से सोच रहे हैं हम। अब ये आ गया। अब तुम x कोई भी चूज कर लो मोर देन इक्वल टू 2, तो आपका x जब मोर देन इक्वल टू 2 होगा, इसको मैं उधर करता हूं ना सॉल्व। सो व्हेन योर x इज मोर देन इक्वल टू 2, आपका x 2 से ज्यादा है, अगला इंटरवल है ना, मतलब 0 से पहले फिर 0 1 के बीच 1 2 के बीच 2 से ज्यादा, क्योंकि सीडीएफ पूरे रियल नंबर पे लिखना पड़ता है ना इसीलिए। सो जब x मोर देन इक्वल टू 2 है तो आपको फाइंड करने हैं सीडीएफ ऑफ x। सो x आपका 2 से ज्यादा कोई नंबर होगा, मे बी 3 4 5 समथिंग। सो यू हैव टू इंटीग्रेट माइनस इंफिनिटी टू x ft dt। ठीक, तो यहां से क्या आएगा अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे, सो यहां से आपके पास आंसर आएगा माइनस इंफिनिटी से लेके, अब फिर ब्रेक करना है आपका x जो है वो x जो लिखा है माइनस इंफिनिटी से x कोई 2 से लार्जर या 2 के इक्वल नंबर है, फॉर एग्जांपल 3 है मान लो, तो माइनस इंफिनिटी से 3 में इंटीग्रेट करना है तुम्हें। इसको मैं अज्यूम कर रहा हूँ x 3 है, मतलब एक पॉइंट के लिए मान लिया इंटीग्रेशन के लिए। सो माइनस इंफिनिटी से 3 में मुझे इंटीग्रेट करना है इस फंक्शन को। किस फंक्शन को? इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है मुझे माइनस इंफिनिटी टू 3। सो यू विल ब्रेक अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन ना। सो आप इसको क्या करोगे, माइनस इंफिनिटी से 0, 0 से 1, यहाँ 0 से 1 है, फिर 1 से 2, अब फिर 2 से x तक, क्योंकि x पता नहीं क्या है, x तो मैंने कहा 3 है, अगर 3 है तो 2 से 3 होगा, x 4 है तो 2 से 4 होगा, तो जो भी x की वैल्यू है 2 से वहां तक x तक, तो इतना ब्रेक करना पड़ेगा आपको। सो आप यहां से नोट कर रहे होंगे जब x 2 से ज्यादा है ना तो माइनस इंफिनिटी से वहां तक की प्रोबेबिलिटी आ रही है, x यहां तक था तो माइनस इंफिनिटी से वहां तक की प्रोबेबिलिटी आ रही थी। सो इस तरीके से है। अब कर लोगे सॉल्व। सो ये हो गया 0 dx क्या dt है, dt 0 से 1 में। सो जो 0 से 1 में क्या हमारा x है तो ये हो जाएगा t dt, और 1 से 2 में 2 माइनस x है तो यहाँ 2 माइनस t dt, एंड देन 2 से x में 2 से x। बताओ मोर देन 2 में क्या लूंगा पीडीएफ में? 0 है ना, क्योंकि देखो यहाँ 0 से 1 के बीच फंक्शन पता है, 1 से 2 के बीच पता है, और 2 से ज्यादा अदरवाइज में चला गया, 0 से पहले वाला भी अदरवाइज में चला गया, तो ये होगा 0 dx 0 dt। अब इंटीग्रेट कर लो इसको, तुम पूरा पूरा इंटीग्रेट करके देख लो 1 आएगा ये फाइनली, तो ये इसीलिए यहाँ 1 लिखा गया है। अभी भी किसी को कंफ्यूजन है तो आप पूछो क्वेश्चन। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखो। अब एक मिनट, हाँ गुड इवनिंग सर। यस सर। नहीं सर अभी तो डिपार्टमेंट नहीं हूँ सर। रिव्यू के लिए जो आया है।
ओके यस यस मतलब क्युमुलेटिव रेसिडुअल एंट्रोपी पे काम किया उन्होंने। यस सर वेटेड और जनरल वेटेड कर देंगे तो हो जाएगा। हाँ यस सर तो आज तो नहीं कल मिलेंगे ना। ठीक है सर कल सुबह का मिल लूंगा। रिव्यू हाँ उसमें मैंने मोटिवेशन आज ऐड कर दिया है, जो पहला रिव्यू था कि व्हाट इज मोटिवेशन बिहाइंड दैट, वो एस्टिमेटर भी मैं ऐड कर रहा हूँ। हाँ हाँ कुछ तो कर दिया है, मतलब 1-2 दिन में हो जाएगा कंप्लीट। कल एक बार मिलता हूँ फिर अपडेट देता हूँ प्लीज। ठीक है सर थैंक यू। अच्छा हाँ तो ओके है जी, वैसे ही अब ये कैलकुलेट कर लो। सो अभी किसी को कंफ्यूजन है ना, अब इसके लिए अब ये कैलकुलेट करना पड़ेगा है ना। सो कर पाओ कैलकुलेट वैसे ही क्या होगा। अब इसमें देखो वैसे ही है, कहां से स्टार्ट किया -3 से 3 तक है ना। तो आप जब CDF लिख रहे होंगे इसके लिए, तो जब आप इसके लिए CDF लिख रहे होंगे है ना, ये जो है तो जब हम इसके लिए CDF लिख रहे होंगे तो क्या होगा, मैं ऐसे यहीं पे लिख देता हूँ। सो ये कुछ ऐसा होगा ना। सो पहले तो जब लेस देन -3 है तो 0 हो जाएगी, 0 व्हेन x लेस देन -3। ठीक है अब देखो जब आपका x इंटरवल गया -3 से -1 में, तो जब x आपका होगा -3 से -1 में, ठीक है -3 से -1 में। सो क्या होगा यहाँ पे, सो वही -1 से -3 और -3 से x। तो यहाँ फाइनली क्या करना है, -3 से x में आपको इंटीग्रेट करना है इस वाले फंक्शन को। सो क्या है वो 1/16, तो ये हो जाएगा 3 + t का होल स्क्वायर dt, ये करना पड़ेगा आपको। एंड दूसरा क्या होगा, नेक्स्ट जब x आपका -1 से 1 के बीच है, सो -3 से -1, उसमें वो क्या फंक्शन है हमारे पास, वही 1/16 वाला, ठीक है ना। तो मेरे पास स्पेस लेके इसको करते हैं ना। सो देखो तो सिंपली क्या होगा, एक तो होगा हमारे पास जो CDF आएगा, मैं ऐसे लिखता हूँ CDF ऑफ x जो होने वाला है वो ऐसा लिख देता हूँ। तो एक हो गया 0 जब x लेस देन -3 है, जब x मोर देन इक्वल टू -3 लेस देन 1 है। एक मिनट ये ठीक। सो जब -3 से 1 में क्या करोगे, सो -3 से x तक इंटीग्रेट करो इसको। सो -3 से x तक इंटीग्रेट कर दो 1/16 3 + t का होल स्क्वायर dt। फिर अब ठीक है ना, और नेक्स्ट तुम्हारा क्या होगा, x की वैल्यू होगी यहाँ -1 तक, -1 से 1। तो यहाँ पे -3 से -1, फिर 1 से अरे -1 से x। सो -3 से -1 में फंक्शन क्या है, ये वाला 1/16 3 + t होल स्क्वायर, ऐसे कर लेना dt या dx कर दो तो भी चलेगा। एंड
-1 से x में जब ये फंक्शन लेना पड़ेगा। सो बस इंटीग्रेशन करना आपको पार्ट पार्ट पे। सो 6 माइनस 2t स्क्वायर dt इस तरीके से हो जाएगा ये। जब x आपका 1 से कहाँ तक 3 तक है, सो 1 से 3 तक है तो ऐसे ही होगा, -3 से -1 ये वाला आएगा, फिर -1 से 1 आएगा, फिर 1 से लेके x तक। सो आप पैटर्न समझ पा रहे होंगे। और लास्ट में तो 1 ही आ जाएगा, एंड में क्या होता है 1 आ जाता है, क्योंकि एंड में 1 आ जाएगा। हालांकि आप कर सकते हो इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेट यहाँ क्या होगा कि जब आपकी x की वैल्यू मोर देन इक्वल टू 3 है तो ये होगी -3 से -1, -1 से 1, 1 से 3 एंड देन 3 से x, इस तरह से। सो यहाँ पे तो PDF 0 हो जाएगा, अदरवाइज में आ जाएगा ये 0 dt, और यहाँ भी 0 ही है, नहीं -3 से ना, -3 0 नहीं, -3 से पहले 0 है। हो जाएगा जी, तुम लोग समझ पा रहे हो, सॉल्व कर पाओगे क्या आप लोग? ये सर बहुत लंबा जा रहा है। हाँ बस कैलकुलेशन थोड़ा, वो इंटीग्रेशन डिफिकल्ट है। सो हो जाएगा सर। हाँ मतलब इंटीग्रेशन वो थोड़ा मतलब टाइम टेकिंग होगा, बट हो जाएगा। मतलब आपको अप्रोच समझ आ रहा है ना, ये ओके है, बाकी कर पाओगे। भी क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम में कैसे आए, भी क्वेश्चन भी देखेंगे, तो एक बार इसको कंप्लीट कर लें तो ठीक। हाँ PYQ देख लेते हैं इस तरह क्वेश्चन का, तो अभी देखते हैं। उससे पहले एक कॉन्सेप्ट लिखा देता हूँ, फिर हम वो क्वेश्चंस करते हैं। तो ये अपने इस तरह से ब्रेक कर लेना, आगे मैं आता हूँ थोड़ा देखो। तो अभी क्या देखा हमने, हाउ टू फाइंड PMF टू CDF, CDF टू PMF, PDF टू CDF, CDF टू PDF, ये हो गया। ये तो पहला वाला डिस्क्रीट के लिए था, दूसरा वाला कॉन्टिन्यूअस के लिए था, तीसरा वाला मिक्स्ड के लिए होता है, उसमें भी देख लो। जैसे तुम्हारे पास होता है, जैसे तुम्हारे पास क्या है, लेट CDF ऑफ अ मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल, मैं लिख रहा हूं मिक्स्ड है, लेकिन तुम्हें खुद डिसाइड करना है, क्योंकि मैं तुम्हें अभी बता रहा हूं मिक्स्ड है। सो CDF तुम्हें दे रखा है 0, मान लो x/3 प्लस 2/3, x लेस देन 0, मोर देन इक्वल टू लेस देन 1 एंड 1 व्हेन x मोर देन इक्वल टू 1, मान लो ऐसा है। अब मैं सीधा तुम क्या करोगे, अगर तुमने सीधा डिफरेंशिएट कर दिए, जैसे आप अगर डिफरेंशिएट कर दो इसको, सो क्या मिलेगा, 1/3 डिफरेंशिएट करो, कब, जब x की वैल्यू 0 से 1 में है एंड 0 अदरवाइज। अब मुझे बताओ क्या ये PDF है? तो मैं क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूं कि हमने डिफरेंशिएट कर दिया, क्या ये PDF होगा? क्या इसका इंटीग्रेशन 0 से 1 में अगर हम करें 1/3 को, तो क्या ये 1 आ रहा है? चेक करो। नो सर। सो मतलब ये PDF तो नहीं है ना? सो दिस इज नॉट अ PDF। व्हाई? दिस इज द रीजन। सो आपको CDF का डेरिवेटिव यहाँ PDF क्यों नहीं आया? हाँ मतलब ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल नहीं है ना, इसीलिए मिक्स्ड है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये तुम कह सकते हो कॉन्टिन्यूअस PDF पार्ट है। देखो अब यहाँ पे तुम जंप देखो, किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है ये? सो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1, 0 पे ना, 0 पे जंप है। सो 0 पे तुम 0 पे प्रोबेबिलिटी निकाल लो। सो कितनी प्रोबेबिलिटी है 0 पे? 2/3। सो जंप देखना आपको है ना, तो आपने भी देखा था ना इसका फॉर्मूला। ये फॉर्मूला इन जनरल वैलिड, मैं आगे लिखाता हूं, ये फॉर्मूला इन जनरल भी वैलिड है कि CDF एट 0 माइनस CDF एट 0 माइनस, चेक कर लो। तो x 0 है तो यहाँ पे आ जाएगा 2/3 माइनस 0। सो फाइनली आ गया 2/3 एंड स्मॉल fx पार्ट यू कैन राइट दिस। तो ये कलेक्ट होके दोनों मास पूरा देगा, तो ये 1/3 है जब x 0 से 1 में है, 0 अदरवाइज। तो ये फंक्शन है जो डेंसिटी बताएगा इंटरवल पे, और ये इसका PMF पार्ट है। तो मैं बताना ये चाहता हूं यहाँ पे कि इट हैज बोथ द PMF एंड PDF पार्ट। सो ये था आपका 2/3। सो ये इसका PMF पार्ट है ना, ये जो है पार्शियल PMF है और ये जो है पार्शियल PDF है।
फुल पीडीएफ नहीं है, सो पार्शियली पीडीएफ मतलब टोटल मिला के 1 हो जाएगा मास। इसको 0-1 पे इंटीग्रेट करो 1/3 प्लस 0 पे मास, टोटल मास 1 है। तो ये जो सीडीएफ है इसमें दोनों पार्ट है, ये पीएमएफ पार्ट है, ये सीडीएफ पार्ट, सॉरी पीडीएफ पार्ट है, तो ऐसा है। सो पार्शियल पीएमएफ कह सकते हो इसको, पार्शियल पीडीएफ कह सकते हो, बट नॉट कंप्लीट, है ना। सो तो इसके बाद जो हमारे पास मिक्स रैंडम अवेलेबल है उसमें दोनों पार्ट होते हैं, इसलिए इसको यार डिस्कस नहीं करते, इसको सीडीएफ के टर्म में ही डिस्कस करते हैं हम लोग। बट जैसे कई बार मीन निकालना है तो यहाँ से भी मीन निकालोगे सेम ही आएगा, 0 into दिस, फिर यहाँ पे x टाइम दिस, वो आगे देखेंगे अभी। तो अभी मेनली हम लोग समझते हैं। सो अब एक थ्योरम लिखता हूँ फाइनल, और फिर क्वेश्चन करेंगे PYQ। सो ये थ्योरम बहुत यूजफुल है, ऑलमोस्ट हर साल एक क्वेश्चन इस पे आ ही जाता है जो अभी लिख रहा हूँ मैं। सो देखना हर साल एक क्वेश्चन लगभग आ जाता है। क्या है यहाँ पे कि लेट x बी या दिस बी CDF ऑफ एनी रैंडम वेरिएबल x। एनी का मतलब है चाहे डिस्क्रीट हो, कॉन्टिन्यूअस हो, मिक्स्ड हो, तीनों के लिए हम लोग CDF का कॉमन नोटेशन फॉलो करते हैं, ठीक है। सो हम लोग इसके लिए कॉमन नोटेशन लिखते हैं ना, CDF के लिए CDF कॉमन ही होता है। तो कोई भी CDF है बिना चेक किए डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस, मिक्स्ड, जो फॉर्मूला लिख रहा हूँ वो यूज कर सकते हो तुम, है ना। तो fx है तो पहला फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी, मान लो x इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल पॉइंट A पे चाहिए तुम्हें फॉर एग्जांपल, तो दिस इज सेम एज यू कैन राइट प्रोबेबिलिटी। एक मिनट ये दोस्त, हाँ। सो अरे नहीं, फोन बहुत नीचे रखा है, हाँ साइलेंट में ही रहता है हालांकि। हाँ ओके, सो अभी जो बताया मैंने कि यू कैन राइट इट एज लाइक दिस, और इसको हम लिखेंगे CDF at A माइनस CDF at A माइनस, ठीक। सो ये इसका नोटेशन हो गया पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी x मोर देन A लेस देन इक्वल टू B, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता, ये फॉर्मूला जो है किसी भी रैंडम वेरिएबल के वैलिड है, CDF चाहे डिस्क्रीट का हो, कॉन्टिन्यूअस का हो, मिक्स का हो, पॉइंट पे मास चाहिए, सो यू कैन डायरेक्टली CDF से प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो। ये फॉर्मूला क्या कर रहा है एक्चुअली, सो ये है, इसका एप्लीकेशन क्या है, हाउ टू फाइंड, सो हाउ टू फाइंड प्रोबेबिलिटी यूजिंग CDF ओनली। अगर सिर्फ CDF दिया हुआ है तो भी प्रोबेबिलिटी निकाला जा सकता है। सो हाउ टू फाइंड प्रोबेबिलिटी यूजिंग CDF ओनली, ये है। अगर ये प्रोबेबिलिटी, इसको तुम ऐसा लिख सकते हो कि x लेस देन इक्वल टू b माइनस प्रोबेबिलिटी, मुझे क्या लिखना चाहिए बताइए यहाँ पे, इस इंटरवल को मुझे लिखना है तो हाँ, सो यहाँ हो जाएगा x लेस देन इक्वल टू a, क्योंकि हमने इंटरवल यहाँ क्या लिया -∞ से b तक का, उसमें मुझे रिमूव करना है तो a को मुझे रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे a नहीं है, तो ये मैं किसको रिमूव कर रहा हूँ वो लिख रहा हूँ, मैं रिमूव कर रहा हूँ a तक। इसको तुम देख सकते हो वैसा इंटरवल से कि एक इंटरवल है -∞ से +∞, यहाँ a है यहाँ b है। सो -∞ से पहले a लिया मैंने, फिर उसमें से a तक को बाहर कर दिया, तो ये इंटरवल मुझे मिलेगा। बस सब डिफरेंस है इंटरवल्स का। सो ये हो जाएगा CDF at B माइनस CDF at A, ठीक। तीसरा जो हमारे पास है प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू A लेस देन B, इस तरीके से। सो दिस यू कैन राइट x लेस देन B, यहाँ तो सेम ही रहेगा राइट वाला जो है ना, इसमें से रिमूव करना है मुझे। सो मुझे अब किसको रिमूव करना पड़ेगा, स्ट्रिक्टली लेस देन A वाले को, क्योंकि यहाँ मुझे A को इंक्लूड करना है, तो रिमूव करना होगा A से पीछे वाले को। A यहाँ चाहिए मुझे, तो A है ना, A को एक्सक्लूड नहीं करेंगे। सो अच्छा एक मिनट, तो इसका नोटेशन क्या है, इसका है CDF at B माइनस। देखो जब इक्वलिटी नहीं है तो यहाँ मैं लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहा हूँ, ये ध्यान रखना, माइनस। सो जब इक्वलिटी नहीं है तो मैं ऐसा लिख रहा हूँ, और ये है CDF at A माइनस, इस तरीके से। रट्टा नहीं माना, तुम्हें समझना हो क्या रहा है, तुम हर बार चाहो तो इसको ऐसा कर सकते हो, यहाँ से ध्यान रख सकते हो कि B पे इक्वलिटी नहीं है तो B माइनस, और माइनस करना तो माइनस करना होगा A के पहले वाले को। फोर्थ फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी x मोर देन A लेस देन B, इस तरीके से। अब दोनों पे, सो यहाँ होगा x लेस देन B माइनस
अब मुझे घटाना है तो लेस देन इक्वल टू ए लेना पड़ेगा, तो x लेस देन इक्वल टू ए रिमूव करना पड़ेगा। सो यहां से आएगा आपके पास CDF एट b माइनस मान लो लेफ्ट हैंड लिमिट एट b माइनस CDF एट a एंड पांचवा प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू b। ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू b माइनस प्रोबेबिलिटी x स्ट्रिक्टली लेस देन a। ठीक है, अब ये इन जनरल देखो, अगर कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है तो पॉइंट पे मास 0 होता है डेफिनेशन से, तो इन चारों का आंसर सेम आएगा। ये जो 2 से लेके 5 तक है इन सब का आंसर सेम आएगा कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए, लेकिन डिस्क्रीट और मिक्स में अलग अलग आंसर आ सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है तुम्हें, कॉन्टिन्यूअस के लिए ये चारों का आंसर सेम ही आएगा। कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल तो कोई भी इंटरवल दे दो आंसर सेम रहेगा, क्योंकि पॉइंट पे मास 0 रहता है तो पॉइंट पे इक्वल है नहीं है। कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बाकी में फर्क पड़ेगा। सो ये हो गया आपका CDF एट b माइनस CDF एट a माइनस। ठीक है, सो ये फॉर्मूला है जिसको फ्रीक्वेंटली यूज करने। अब इसे PYQ देखते कितना टाइम हमारे पास है, 15-20 मिनट है, कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे। सो आज जो कवर किया हमने, आज मैंने यही कवर किया कि प्रोबेबिलिटी कैसे निकालनी, PMF PDF CDF से एक दूसरे से कैसे फाइंड करना है। तो CDF से प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, इस फॉर्मूले से आ जाएगा। तुम्हें कभी भी PMF PDF निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। CDF दिया है सीधा सीधा प्रोबेबिलिटी आएगा, CDF दिया है मीन वेरिएंस पूछेगा सीधा सीधा मीन वेरिएंस आ जाएगा CDF से, है ना। आगे देखेंगे हम, कोई PMF PDF निकालने की जरूरत नहीं है। ओके, क्वेश्चन देखें, चलो PYQ में ही देख लेते हैं। मैं लिखूंगा इससे अच्छा, एक बार नोट कर, हाँ नोट करो ताकि यूज कर सको। अभी सब लोग एक बार लिख लो, मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको, आप आंसर बताना यूज कर करके। जस्ट एक बार नोट कर लो ये पांचों फॉर्मूला, और इसमें ऑलमोस्ट देखना हर साल क्वेश्चन आया ऑलमोस्ट जैम में। सर जी सर, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल है ना, यस, मतलब वो एक्चुअली में ना 3-4 मेथड है ना, जैसे CDF मेथड से या MGF मेथड से, मतलब कि वो थोड़ा दिक्कत होता है ना कि कहाँ पे कैसे कौन सा यूज करें। मतलब कि जैसे x + y का रैंडम वेरिएबल या x by y का, मतलब हर साल यही प्रॉब्लम होता है कि जैसे मतलब कि हर प्रीवियस ईयर में मतलब ट्रांसफॉर्मेशन का काम ही चल रहा है। जैसे मिनिमम ऑर्डर स्टेप का, मैक्सिमम ऑर्डर स्टेप्स का तो बन नहीं जा रहा है, लेकिन जो थोड़ा टिपिकल टाइप का आते हैं ना, उसमें थोड़ा मतलब कि दिक्कत होता है वो थोड़ा। हाँ तो एक बार मैं पढ़ा दूंगा, दिक्कत खत्म हो जाएगी। आप फिर कोई भी क्वेश्चन पूछना वो सॉल्व होगा, और आप भी डिसाइड कर पाओगे कौन सा मेथड। आगे कई सारे मेथड है, CDF अप्रोच है, जैकोबियन मेथड है, थ्योरम्स डायरेक्टली अप्लाई होते हैं। बट क्वेश्चन आप मुझे पूछना, जहाँ डाउट हो मुझे क्वेश्चन पूछना है। ट्रांसफॉर्मेशन हम करेंगे आगे, अभी थोड़ी देर में ही करेंगे, मे भी अगले क्लास में हो, सो डिस्कस करेंगे। एक्चुअली आप डाउट कलेक्ट करो, अभी संडे फिर से सुबह 7 से 10 डाउट क्लास है। एवरी संडे 7 to 10 AM डाउट क्लास होगी, तो आप वो संडे पूछो या क्लास में अभी भी पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट क्वेश्चन वो टॉपिक आने दो ताकि रेलेवेंट टॉपिक के क्वेश्चन चल रहा हो। लो ये पहला क्वेश्चन यही दिख गया मुझे, ये ट्राई करो। दिख रहा है कि इसको मैं उधर बुलाऊं, जैम 2019 का 35 नंबर। तो आई वो फॉर्मूला सबने लिख लिया होगा। सो क्विकली आप लोग मुझे इसका आंसर बताओ। ये जैम 2019 का 35 नंबर क्वेश्चन है, और 35 नंबर क्वेश्चन का मतलब है कि ये मोर देन 1 करेक्ट हो सका है ना, ऑप्शन हो सकता है इसका। चलिए क्विकली डिसाइड कीजिए, बताइए आंसर मुझे कौन कौन सा करेक्ट है। दिख रहा होगा आई थिंक। विजिबल है ना। ये पहला है 0 when x less than 0, 1 plus x square by 10 when x between more than equal to 0 less than 1, 3 plus x square by 10 when x more than equal to 1 less than 2, 1 when x more than equal to 2। इसमें से चारों सही है।
ओके ठीक है, बाकी लोग आर करेक्ट सर। ऑल 4 आर करेक्ट। बाकी लोग देखो जी, चलिए सो 2-3 लोगों ने डिसाइड कर लिया, बाकी लोग सो देखो सिंपल है हालांकि, है ना। अगर ए ऑप्शन की बात करोगे तो दिस इज CDF एट 2 माइनस माइनस, फॉर्मूला लगा रहा हूं CDF एट 1, ठीक है। ए ऑप्शन में क्या होगा CDF एट 2 माइनस माइनस CDF एट 1, क्योंकि लेस देन 2 और लेस देन इक्वल टू 1। अब यहाँ आप सिंपली देखोगे कि 2 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ 2, तो दिस इज द लेफ्ट हैंड लिमिट एट 2 यहाँ पे आएगा। तो इसमें x को रखो आप 2, सो 2 जा 4 + 3 7/10, तो यहाँ से आ जाएगा 7/10 माइनस CDF एट 1। तो जहाँ x इक्वल टू 1 है वो देखो x इक्वल टू 1 कहाँ पे है, तो x इक्वल टू 1 इसी में है, तो x को 1 रख देना इसमें, फिर है ना 1 रखना है, और यहाँ 2 ही रखना है। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब अप्रोक्सीमेटली 2 है, बट अप्रोचेस 2 बाई लेफ्ट साइड, 2 माइनस का मतलब 2 ही, अप्रोक्सीमेटली 1 रखना है। सो यहाँ 1 रखोगे, 3 + 1 4/10, सो आ गया 3/10, तो ये ट्रू हो गया। नाउ कम टू, पहले सी ऑप्शन का ही देख लेता हूँ, देखो सो यहाँ पे CDF एट 2 माइनस माइनस CDF एट 1 माइनस, है ना। हालांकि तुम चेक करोगे मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल है ना, जो लोग मैं पूछा था एग्जांपल, सो इसको तुम ब्रेक भी करके तुम दिखा सकते हो ये मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल है, ठीक है ना। सो 2 माइनस तो x लेस देन 2, फिर से यही, सो 4 + 3 7/10 और माइनस 1 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ 1 यहाँ पे है, तो इसमें x को 1 रखो, ठीक है ना। 1 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ 1, इसमें पुट करना है x को 1, क्योंकि ठीक है ना, ओके सही है फिर तो। सो है ना, ये हो गया 2/10, तो ये हो गया 5/10, एक मिनट है ना, 5/10 मतलब 1/2, तो ये भी ट्रू हो गया। सो हमने चेक कर लिया A और C, अब आइए चेक करते हैं B और D को। तो AC हो गया, अब आते हैं B D पे। सो चेक, मैं B को लिखता हूँ यहाँ पे, सो विजिबल रहेगा ना। सो ये होगा CDF एट 2 माइनस CDF एट 1। सो 2 पे CDF क्या है, x इक्वल टू 2 है तो 1 हो जाएगा, माइनस CDF एट 1, तो x को 2 रखा तो ये 1 हो जाएगी, माइनस CDF एट 1, तो 1 पे CDF लिखोगे तो 1 इक्वल टू कहाँ है, यहाँ पे 1 इक्वल टू है ना। सो और है ना, तो इसमें 1 रख दो, 3 + 1/10 मतलब 4/10, तो आ गया 6/10, 6/10 मतलब 3/5, तो 3/5, और यह है x मोड है ना। सो इसको तुम लिखोगे, सो CDF एट 2 माइनस CDF एट 1 माइनस, तो CDF एट 2, सो 2 इक्वल टू यहाँ है, इक्वल टू x इक्वल टू यहाँ लगा हुआ है, तो ये 1 होगी, और 1 माइनस 1 की लेफ्ट हैंड लिमिट, तो ये वाली आएगी, सो 2/10, ये आ गई 8/10, जो कि आ गई 4/5, ठीक है। तो इस तरीके से, तो चारों करेक्ट है। इसमें किसी को डाउट है, चेक कर लो। सर वो सी ऑप्शन में CDF एट 1 माइनस क्यों? हाँ, क्योंकि ये आपका इंटरवल क्या है, इंटरवल है 1 क्लोज 2 ओपन, तो इसको आप कैसे लिखोगे, -∞ से 2 माइनस क्या करो, घटाओगे, बताओ व्हाट विल यू सब्ट्रैक्ट। यहाँ 1 पे मैं ओपन लिखूं कि क्लोज लिखूं, मुझे रिमूव करना है, टेल। अच्छा डी ऑप्शन देखो, यहाँ 1 माइनस क्यों आया, उसी लॉजिक से सी में 1 माइनस आया, जिस लॉजिक से सी में 1 माइनस आया उसी लॉजिक से डी में ही 1 माइनस आया है, चेक करो।
डी में यहाँ 1 माइनस क्यों लिखा गया है, सेम यहाँ पे, क्योंकि देखो इसको 1 पे ओपन करना पड़ेगा, मतलब इंटरवल ऐसा है आपका। नाउ यू सी, एक बार मतलब यहाँ 2 है यहाँ 1, तो एक बार ये इंटरवल है आपका क्लोज इंटरवल 1 से ओपन 2 तक, ये है ना इंटरवल आपका इसी में। सो आप क्या कर रहे हो, सो यू एक बार आप माइनस इंफिनिटी से आपने 2 तक का ले लिया, ये क्या है सीडीएफ एट 2 माइनस का मतलब माइनस इंफिनिटी से 2 ओपन तक। इसमें सब्ट्रैक्ट किसको करोगे आप, तो आप किसको सब्ट्रैक्ट करोगे सोचो, सो यू विल सब्ट्रैक्ट दिस ओनली ना, क्योंकि 1 तो यहाँ इंक्लूडेड है ऑलरेडी, तो 1 को थोड़ी रिमूव कर सकते हैं हम, ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम, रिमूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे यू कैन नॉट इंक्लूड 1 यहाँ पे, क्योंकि यू आर रिमूविंग। अगर आपने यहाँ रिमूव कर दिया तो यहाँ ओपन करना पड़ेगा फिर, ये चीज है। ठीक। सो ये इंटरवल का सब्ट्रैक्शन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटरवल आपको देखना पड़ेगा कि एक बार माइनस से वहां तक गए, फिर क्या मुझे रिमूव करना है, तो 1 चूंकि इंक्लूडेड है उसमें, तो मुझे 1 से पहले वाला रिमूव करना है, 1 को रिमूव नहीं कर सकता मैं, क्योंकि 1 ऑलरेडी इंटरवल में है, इसमें 1 ऑलरेडी है, सो आई कैन नॉट रिमूव 1 हियर, इसलिए मुझे 1 माइनस लेना पड़ा, 1 से पहले वाले को हटाना है। ओके चलो एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। अभी किसी को और क्वेरी है, पूछो, क्लियर है सबको, चलो। सो एक तो यही क्वेश्चन था डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का। सो सर्च कैसे होगा, कॉपी, पेस्ट, ये तो मैं कल कराया था ना, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है तो सीडीएफ इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, तो ए निकला था, मीन तो बाद में पढ़ेंगे मीन अभी। जैसे गेट का पेपर चल रहा है एक्चुअली, सो गेट वाले में गेट का कर तो ये भी सकते हो, लेकिन जिसको स्टैंडर्ड नॉर्मल का आइडिया वो कर सकते हैं। ये ट्राई करोगे, करो, इसको सॉल्व करो, ये भी उसी कॉन्सेप्ट पे, हालांकि सी तो पहले तो मैं इसको ड्रॉ वाले को हटा देता हूँ, उसको उधर बुलाता हूँ ना, है उसी कॉन्सेप्ट पे, लिमिट लगा दिया अलग से। अब इस तरह क्वेश्चन रेयरली किसी बुक में फ्रेम हुआ मिलेगा, है ना, ये एग्जाम में ही ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं, क्योंकि एग्जाम के लिए स्पेशली क्वेश्चन बनाए जाते हैं। बताइए जी, इसको ट्राई कीजिए आप लोग। अभी के लिए आज क्लास के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा, अभी के लिए क्विकली ट्राई करो आप लोग। सीडीएफ दे रखा है, प्रोबेबिलिटी है, फिर लिमिट लगाना, पहले प्रोबेबिलिटी निकालो फिर लिमिट निकालना। प्रोबेबिलिटी वैसे निकालो सीडीएफ को यूज करके, कोई पीएमएफ पीडीएफ निकालने की जरूरत नहीं यहाँ पे। सर डी तो गलत है। ओके सर बी। ओके बी ट्रू लग रहा है, बाकी लोग ए गलत है, बस बी हो रहा है, बाकी सी तो गलत है, हाफ छोड़ दो, डी भी गलत है। सर ए भी, एक सेकंड, ए भी होगा ना इसमें।
चलो मैं क्विकली सॉल्व कर देता हूँ, टाइम कम है। देखो सो ए से स्टार्ट कर लेता हूँ, तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिखता हूँ इसका, ठीक है। सो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, CDF का टर्म में लिखता हूँ सीधा, तो CDF एट माइनस 1/n, और देखो इक्वलिटी नहीं लगा हुआ है तो फॉर्मूला देख के यूज करो तुम, ऊपर माइनस माइनस CDF एट माइनस 1/2 प्लस 1/n, ठीक है, और ये पूरा इंक्लूड होगा क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है। अब चेक करो, सो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, अब माइनस 1/n किस इंटरवल में होगा, यू फर्स्ट डिसाइड, इनमें से किस इंटरवल में है माइनस 1/n, बताओ जी। सर वो -1 से 0 वाले में है ना, सो माइनस 1/n कुछ भी लोगे तो ये हमेशा नेगेटिव रहेगा, है ना, सो नेगेटिव और 0 से कम रहेगा और n टेंड्स टू इंफिनिटी 0 हो जाएगी और n1 पे -1, तो 0 और -1 के बीच रहेगी हमेशा। सो ये वाला पार्ट है, ठीक। इन्फिनिटी डाल सकते हैं ना डायरेक्टली पहले? नहीं वो मैं ऐसे चेक कर रहा था रेंज क्या होगा, अभी नहीं पुट करना, इसलिए बाहर लिमिट लिखा हुआ है ना मैंने। अभी तुम चेक करो 1/n विल लाई बिटवीन 0 एंड 1 ना, तो ये आ गया 1/4 माइनस 1/n प्लस 1, मैंने ये वाला पार्ट यूज किया जी, ठीक है। सो माइनस 1/n इसको रखा x की जगह प्लस 1 माइनस, अब बताओ माइनस 1/2 प्लस 1/n किस इंटरवल में है, माइनस 1/2 प्लस 1/n किस इंटरवल में है, के बीच में। n अगर लार्ज होगा तो उस केस में है -2 1/2 आएगी, और 1 रखेंगे तो 1/2, तो 1/2 और -1/2, तो -1/2 प्लस समथिंग है ना, तो ये किस में होगा, -1 और 0 के बीच ही होगा ना अभी तो। यस सर। सो -1/2 प्लस समथिंग है, तो ये -1/2 कहाँ है, -1 और 0 के बीच में है, तो ये -1/2 प्लस एप्सिलॉन टाइप का है, ये समझो। तो यहाँ पे -1/2 है ना, तो वो आ गया, फिर से यहाँ पे आएगा, सो 1/4 माइनस 1/2 प्लस 1/n प्लस 1, ओके है। देखो ध्यान से, अब लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, इसको सिंप्लीफाई कर लो पहले, तो 1/4 तुम बाहर निकाल सकते हो, सो 1/4 बाहर निकाल लिया, अब क्या होगा माइनस 1/n प्लस 1, तो ये प्लस 1/2 माइनस 1/n, ठीक, और -1 चेक कर लो, मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया जस्ट 1/4 कॉमन लेके, कितना हो गया +1 -1 कैंसिल, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/4 और ये हो गया -2/n प्लस 1/2, अब n टेंड्स टू इंफिनिटी लगा दो, कितना आ गया, सर 1/8। तो ये 1/8 आ गया, इसका मतलब ये गलत हो गया, बी सही आ रहा है सर। अच्छा, और यहाँ पे था माइनस है ना, लेस है, सो ऐसे ही चेक कर सकते हो ना, जैसे 0 पे है तो ये तो आसान है चेक करना, डी वाला CDF एट 0 माइनस CDF एट 0 माइनस, तो CDF एट 0 इक्वल टू 0 यहाँ लगा हुआ है, तो ये 3/4 आ जाएगी, CDF एट 0 0 यहाँ इक्वल है ना, इसमें 0 रख दो, माइनस CDF एट 0 माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिटर 0 यहाँ है तो 0 रखो, 1/4, 3/4 माइनस 1/4 2/4 1/2 आ गई, चेक करो, है ना, यहाँ 1/3 दिया लेकिन, ठीक है ना, 3/4 माइनस 1/4, तो 1/2 आई, ये 1/3 दिया तो ये आउट हो गया। अब ऐसे 1/n पे चाहिए तो सिमिलरली CDF एट 1/n माइनस CDF एट 1/n माइनस, तो 1/n कहाँ पे होगा, तो 1/n 0 से 1 के बीच होगा, सो 1/n 0 से 1 के बीच इस वाले पार्ट में है, तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो देखो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ सी वाले पार्ट को, सो CDF एट 1/n, तो 1/n था 0 से 1 के बीच, क्या है 0 से 1 के बीच वैल्यू, सो
0 से 1 के बीच वैल्यू कितनी है 1/4 प्लस 1/n प्लस 3, यही ना, एंड माइनस क्या आएगा 1/n की लेफ्ट हैंड लिमिट। सो 1/n की लेफ्ट हैंड लिमिट लोगे स्टिल वो तो उसी इंटरवल में होगा ना, 0-1 के बीच ही होगा। यस सर। तो वो भी वहीं पर आएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 0 आ जाएगी फिर तो ये। सो ठीक है, देखिए कितना आ जाएगा 0। सो फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया मतलब। सो ए सी डी गलत दिखा दिया तो बी तुम दिखा सकते हो ट्रू आ जाएगा। ठीक है, सो बाकी लोगों का चेक करना, जैसे ए किया वैसे ही तुम बी चेक करना, ट्रू आ जाएगा। कुछ सर वैसे ये 1/n माइनस पे ये नहीं लेंगे हम 1/4 into x plus 1 वाला, क्यों? क्योंकि सर 1/n मतलब 0 से थोड़ा छोटी तरफ जा रहे हैं ना। अरे 1/n माइनस का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट ना, तो 1/n क्या होगा सर 0 अच्छा हाँ वो भी इंक्लूडेड है, पॉजिटिव नंबर है, 1/n इज अ पॉजिटिव नंबर, समझ गया तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी पॉजिटिव ही होगी। 1/n इज लाइक एप्सिलॉन, तुम ये समझ लो, इट इज लाइक एप्सिलॉन मोर देन 0, इस तरीके से। जी सर एक्चुअली मतलब कि ये मैंने देखा है कि प्रोबेबिलिटी के अंदर की लिमिट को लेने पे भी आंसर सही आ रहा है। आ जाएगा, एक्चुअली प्रोबेबिलिटी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है ना, तो देखना पड़ेगा। हाँ कंटीन्यूअस, और ये जो मतलब कि इंटरसेक्शन जब लेंगे ना, मतलब कि फाइनाइट इंटरसेक्शन में, तो प्रोबेबिलिटी अंदर लेके भी पहले इंटेंसिटी इनफिनिटी करा के उसके बाद सीडीएफ लगा सकते हैं। एक थ्योरम है मोनोटोन प्रॉपर्टीज, जो हालांकि है ना हायर लेवल में मिलता है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं आप। सही है ना सर ये तो? हाँ कर सकते हैं वैसे, तो ट्राई करके एक बार देख लेना है ना, मोनोटोन प्रॉपर्टीज किस कंडीशन में अप्लाई होगा। वो यूनियन इंटरसेक्शन ऑफ इंटरवल्स लेने पड़ते हैं, है ना। सर मतलब सारे पे मतलब पहले इंटेंसिटी इनफिनिटी करने के बाद आंसर सेम ही आ रहा है। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, देख लेना। चलो ठीक है, अभी मेरी नेक्स्ट क्लास है, तो अभी इसको ये स्टॉप करते हैं। तो आप लोग इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू में हैं, आपको ट्राई करना। या असाइनमेंट मैंने यूनिवेरिएट का कल भेजा था, उसमें देखना, ये जो ड्राइव की लिंक भेजी है उसमें यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन नाम से एक पीवाईक्यू है, मतलब वो असाइनमेंट है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के आप करके देखो। या पीवाईक्यू ईयर वाइज बहुत सारे अपलोडेड ना, ईयर वाइज भी अपलोडेड है, टॉपिक वाइज भी अपलोडेड है, आप उसको ढूंढ के करो, या मैं रिसेंटली ग्रुप में भेजा होगा तो उसमें चेक करना आप पीछे जाके। यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन वाला क्वेश्चन जो असाइनमेंट है उसको सॉल्व करो आप लोग, जो भी पढ़ा दिया उस पर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इस पे कुछ क्वेश्चंस और करा दूंगा, बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं इस पे, तो वो करके फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो अभी के लिए थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू सर।